कल का जो हमारा असाइनमेंट था तो सबने किया, कोशिश करी करने की। जो थोड़ा सा जो रिलेशनशिप में डिस्कॉर्ड था, तो उसके बारे में था कि हमें उसमें ग्रेटिट्यूड देना था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा कि जिन पर्सन को हम नहीं देना चाहते थे उसमें हमने ग्रेटिट्यूड दिया, तो कैसा लगा, कैसा हुआ? थोड़ा सा फीलिंग शेयर करिए। हाँ जी। श्वेता जी, आप बहुत हंस रहे हो, क्या बात है? क्या हुआ? मतलब वो फीलिंग आ ही नहीं रही थी। अच्छा अच्छा। जब कोई हमारे साथ इतना बुरा कर सकता है, हम उसको इतनी जल्दी, जो हमने तकलीफ सहन करी है या जो चीज हमने झेली है, हाँ हम उसको जी। एकदम से कैसे भूल जाए। नहीं नहीं, मतलब भूलना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको उसमें ये देखना है कि ग्रेटिट्यूड लाना है। धीरे धीरे प्रोसेस चलेगा ना, धीरे धीरे हमें तो फॉरगिव तो करके जाना है। कल का हाँ, जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो यही हुआ था कि भाई हमें इस जन्म में ही उसको फॉरगिव करना है। और फॉरगिव हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। अभी भी हमें यही समझना है कि हम उसको उसको कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जो गांठें जो हमारे मन में बन गई हैं कहीं, या दिल में बन गई हैं, तो उसे खोलना है। तो वो ही है, तो उसके लिए इसलिए वो है ग्रेटिट्यूड ना। करना बहुत जरूरी है। लेकिन है ना, काफी मतलब जो पहले जितना बुरा फील होता था ना, जो बातें आती थी खराब हम्म खराब, वो हम्म। कम आई और थोड़ा दिमाग को भी शांति मिली। और हाँ अच्छा भी लग रहा है कि मतलब हमें लग रहा है कि शायद हम माफ कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, हाँ, लेकिन लेकिन माफ कर पाएंगे। कर देंगे, कर देंगे। हाँ, हम बिल्कुल यही कोशिश करके चलेंगे कि हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए, जो उनसे जो भी कार्मिक अकाउंट था वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जो भी था वो हम जो हमारा बना, कुछ भी कारणों से बना, तो उसको यही माफ करके और हम बिल्कुल उसको भुला कर जाएंगे। बिल्कुल। और वो अपने लिए करेंगे, हम अपने लिए करेंगे ये सब कुछ ना। हाँ जी। हाँ जी, और किसी को कहना है? हाँ जी। ऋचा जी, आप बोल रहे हो कुछ? मैम ऐसा होता है। हाँ जी सर। मैम ऐसा हो रहा था जैसे हम प्लस पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और हाँ। दूसरी तरफ गुस्सा भी चढ़ते जा रहा था। प्लस ढूंढ रहे थे तो तो नेगेटिव मिल रहे थे। तो हम सोच रहे थे हम सोच रहे थे भाई चलो पहले कई रीजन ढूंढे और उधर पुरानी यादें याद आ रही थी, वो कर रहा था साथ में। नहीं 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 नहीं, दोनों वो क्या। दोनों ही चीज चल रही थी, लेकिन हमें प्लस भी ढूंढे ना, मिल गए ना प्लस। गोविंद जी मिले, प्लस मिले आपको, 10 पॉइंट मिले। हम्म, हाँ क्या कहते हैं, 10 पॉइंट नहीं मिले लेकिन हाँ इतने दो तीन तो मिल ही गए। अच्छा, सिर्फ दो तीन मिले हैं। तो दो दो तीन तीन मिल को ही गए। 10 बना दीजिए, उसको ही बार बार रिपीट करके 10 लिख दीजिए, वो ही है ना। तो उन्हीं को 10 करिए। और जी। धीरे धीरे ना, मतलब हमें क्या करना है कि सबकी लाइफ में देखिए, अब देखिए हम सब यहाँ पर हैं जितने भी लोग हैं, तो सबकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण से वो जो भी पर्सन था या कोई भी रिलेशनशिप था हमारा, इस तरह का हुआ कि हमारे कहीं गांठें बन गई, है ना, कहीं गांठें बन गई। तो हम सभी उस चीज से चल रहे हैं, उस ट्रॉमा से गुजरे हैं, या हमें उस चीज की याद है कि कहीं हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो वो हम भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम याद रहता है। कहीं ना कहीं जब भी कुछ ऐसी चीज होती है हमारे, वो जहन में आ जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हमारे साथ ही होता है, या ऐसी लाइफ में हमारे संग ही क्यों लिखा गया इसी इस तरह का। पर उसका उसका सीधा साधा ये उपाय होता है कि एक तो ये याद करिए कि ये हमारा पास्ट कर्मा था, वो हमारी लाइफ में आया, लेकिन अब मुझे उसको भुलाकर अब नया कर्मा नहीं बनाना है ना, नया कर्म नहीं बनाना है। और हमें अब इसी जीवन में वो चीज को भुला देना है अपने लिए, क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देती है। जैसे ही मुझे उस पर्सन की याद आती है या जिसने मुझे धोखा दिया होता है, तो मुझे वो वाली फीलिंग जो तब हुई थी वो अभी फिर आ जाती है। जैसे अभी गोविंद जी ने कहा कि जैसे मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे पॉजिटिव नहीं मिल रहे थे, मुझे नेगेटिव मिल रहे थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो अंदर दिमाग में ये है कि उसने मुझे ऐसा किया, या मतलब एक अंदर से कुछ फियर आ जाता है, या गुस्सा आ जाता है, या रोना आने लगता है किसी को। तो वो अभी भी वो चीज है कहीं ना कहीं, तो वो चीज हमें निकालनी है। या कोई गिल्ट है, कुछ भी है, तो वो चीज हमें भुलानी है और इसी जीवन में भुलानी है। और हर जो सिचुएशन ऐसी हमारी लाइफ में आती है वो कुछ ना कुछ हमें सिखा के भी जाती है। तो आप उसे एज अ पार्ट की, ये मुझे कुछ सीखने को मिला है, वो ही करके ग्रेटिट्यूड दे दीजिए कि मैं इतना कुछ सीखी उस सिचुएशन से, क्योंकि मेरी लाइफ में अगर ये सिचुएशन नहीं आती
तो मैं इतना सीख नहीं पाती, मेरा मेरा जो डेवलपमेंट है वो कहीं रुक जाता, और मैं इतना मेच्योर नहीं होती। हर एक कोई डिफिकल्टी के बाद आप मेच्योरिटी आपकी ऊपर जाती है। तो वो डिफिकल्ट सिचुएशन आई या कुछ ऐसा डिफिकल्ट रिलेशनशिप आया जिससे मेरी वो जो सोचने की शक्ति, रिलेशनशिप को हैंडल करने की शक्ति और बढ़ गई। और मैंने ये सोच लिया कि अब यहाँ से मेरा ये मेरी बाउंड्रीज बनाने लगी मैं, या बनाने लगा मैं अब इस तरह से अब आगे एक्ट नहीं करूंगा, मैं इस तरह से एक्ट नहीं करूंगी कि मेरे आगे भी इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स आए या कुछ चैलेंजेस आए मेरी लाइफ में। तो वो चीजें सिखा के गई ना। आप खुद सोचिए, खुद इमेजिन करिए वो सिचुएशन जो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी थी, तो आपको कुछ ना कुछ लेसन जरूर देके गई, जिससे आप स्ट्रांग बने, आपकी ग्रोथ हुई। तो वो लाइफ में इसलिए भी आती हैं कई बार जब हम बहुत वीक होते हैं, किसी किसी एरिया में हम वीक हैं। मान लीजिए हम किसी भी एरिया में वीक हैं, तो उसी उसी पोर्शन में आपको भगवान वो देता है, जिससे आपको वो स्ट्रांग बनाता है। फिर आपको स्ट्रांग कैसे बनाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कैसे स्ट्रांग होना है। आपको कई लोग कह रहे हैं कि नहीं तुम इसको मान जाओ, ऐसा मत करो मत करो, लेकिन वो भगवान कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन देता है कि आपको उस एरिया में स्ट्रांग बना देता है अपने आप। क्योंकि आपको वो उस पर्सन से मिलाएगा जो आपको इस तरह से करेगा, ठोकर देगा, फिर आपको उस पोजीशन से निकलना सिखा देगा कि अब आगे से ये सिचुएशन आएगी तो इस तरह से मैं हैंडल कर लूंगी, इस तरह से मेरे से हो जाएगा। हाँ जी गोविंद जी, मैं ठीक कह रही हूँ? ऐसा हुआ? ऐसा लगता है ऐसा होता है? कोई भी हाँ सिचुएशन अगर। मैम, जो प्लस पॉइंट मिले ना वो एक्चुअल में यही वाले मिले हैं कि हम लोग पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए, और हाँ जी। मेंटल स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गई, हाँ अलग जी। नजरिए से सोचने की काबिलियत आ गई। बस यही सब हाँ। चीजें मिली हैं, बाकी वो हाँ। हाँ बातें नहीं याद ठीक है। करके बैठो तो वो तो सिखा वही के गया ना, पुराना वो होने आपका लगता है। गुरु बन गया ना। अब आप सोचिए वो गुरु बन गया ना, वो गुरु हो गया आपका। वो आपको भले ही कैसा भी गुरु हाँ था, जी, ये तो है। लेकिन वो आपको गुरु की तरह से सिखा गया। अब गुरु ने हो सकता है चांटा मार के सिखाया हो या बहुत प्यार से सिखाया हो, है ना। तो वो सिखा गया, कोई भी लाइफ में जो भी चीज आई हमारी अरे, लाइफ में, है ना। तो वो चीज कभी भी हमारी ग्रोथ को रोकती नहीं है तगड़ी वो। फीस लेकर सिखाया है लेकिन। क्या? क्या कैसे सिखाया फीस है? तगड़ी ली है लेकिन गुरुजी ने हाँ, सिखाने के लिए। फीस तगड़ी ले ली, हाँ हाँ फीस तगड़ी ली। भाई गुरु है तो फीस भी देनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो तगड़ी वाली फीस लूंगा। थोड़े महंगे गुरु थे वो एक्चुअल ये में। बिल्कुल सही कहा भैया ने, बहुत महंगी फीस नहीं, पड़ गई। वो तगड़ी वाली। अब भाई अब देखो गुरु है, हर हर प्रकार के गुरु होते हैं। किसी की फीस 50,000 भी होती है और किसी की 10 रुपए भी होती है। अब कैसे सालों गुरु साल मिले? चुका रहे हैं दीदी, हाँ, सालों साल चुका रहे हैं तो ठीक है, आपसे कि उन्होंने आपको इतना बड़ा लेसन भी तो दिया, इतनी बड़ी चीज भी कि तो सबसे सिखाई जो ज्यादा तो कोई नहीं सिखा सकता है, जो कोई नहीं सिखा सबसे सकता ज्यादा वो क्या सिखा चला हुआ गया। कि जब शुरू में तो हम लोग मतलब जैसा था या सोच सोच के लिख रहे थे हाँ कि जी। हाँ भाई कुछ अच्छा ढूंढ रहे थे, लेकिन हम्म। एट द एंड जब लास्ट में सारे पॉइंट लिख किए तो मैं खुद ही सोचने लगी, यार अगर ये बंदा ऐसा नहीं होता तो मैं इतनी इम्प्रूव कैसे होती, मैं हाँ। कैसे स्मूथ ड्राइव जिस रास्ते पे करते रहो, अगर हर्डल्स आते तो हमारी ड्राइविंग बेटर हो जाती, हाँ। हम उससे बचा के निकलना चलना सीख जाते। वो सीख इसी जाते तरह हैं से ना। फील हो रहा था एंड में, तो रियल ग्रेटिट्यूड निकला मन से कि थैंक्स कि ये आया हमारी लाइफ में तो हम और हाँ। अच्छे से अपने आप में इम्प्रूव हुए और हाँ। उससे और ज्यादा कर पाए अच्छे से। हाँ वो यही होता है कि कोई भी, और हमें उसी पॉइंट पे आके भगवान जो होता है ना, वो उसी पॉइंट पे हमें वो ट्रिगर करवाता है जिस पॉइंट में हम वीक होते हैं। वो वहीं पर आपको कहता है ना, एक चोट देता है कि यहाँ तुम क्योंकि इस जगह वीक हो तो मैं ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में डालूंगा, जिससे कि ना, यार कोई लेडी है कोई जेंट्स भी जो भी है जो भी डालूंगा, जिससे कि आप उस पॉइंट से उभरना आए आपको, क्योंकि आप इस पॉइंट पे वीक हो। तो वो तगड़ी फीस लेगा भगवान, क्योंकि वो ठोकर भी इतनी, वो आपको जो वो इतना बड़ा लेसन दे रहा है ना, तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा लेगा वो। तो वो क्योंकि गोविंद उसको। गोविंद सीधे, गोविंद ना सीधे भी बहुत थे, है ना गोविंद? हाँ तभी। अभी बहुत इफेक्ट देखो हुआ है अब, गोविंद की लाइफ हाँ में। इसीलिए क्योंकि आप सीधे हो, बहुत है ना। सीधे थे ये है मैम ना। पहले। हाँ जी, अब तो अब फिर भी देखिए वो गोविंद में पहले से इम्प्रूवमेंट होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि किसी ने ऐसा किया। तो आप अपने आप को सोचोगे ना, अगर कोई आपको बोलता, मम्मी बोलती बेटा नहीं सुधर जाओ, देखो इतना सीधेपन से काम नहीं चलेगा, है ना, या पापा बोल रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, किसी का नहीं समझ में आ रहा, फ्रेंड्स बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, लेकिन लाइफ में जो वो सिचुएशन आई तो आपको समझा गई वो, है ना, वो अपने आप समझा क्योंकि गई। सीधे लोगों का ही सब फायदा उठाते हैं ना, नेचर भी तो उस हिसाब से आपको देती है। नहीं जब नहीं आप किसी की वो बात नहीं समझ रहे हो तो नहीं, नेचर जो अपने हिसाब से नहीं, सिखाती है। तो वो सीधे के संग भी होगा, तेज के संग भी होगा, वो आपको और सीधा बना के प्लस जाएगी फिर सिचुएशन।
है ना, दीदी उनके क्योंकि साथ जो जैसा है उसके संग भगवान फिर वैसा ही इंसान कुछ ऐसा फिट करता है कि आपको हर चीज से सिखा के जाएगा कुछ। है सिखा ना। के भी जा रहा है दीदी, और हाँ उस व्यक्ति से भले ही रिलेशन खराब हुए, लेकिन हाँ उस सिचुएशन में जब और लोगों से जुड़े तो उनसे हमारे और उस हाँ व्यक्ति के वजह से और हाँ, रिलेशन बहुत अच्छे हो गए और अच्छे हुए उस उस टाइम पर सिचुएशन से किसी ने, निकलने में। हाँ उस टाइम पर जिसने लोगों ने हेल्प करी आपकी, है ना, तो आपको उनसे भी अच्छा हुआ, तो ये भी चीजें आती हैं। तो जैसे आप होते हो ना, उससे भगवान आपको ना, कहते हैं ना, बढ़िया इंसान बनाना चाहता है ना, बढ़िया इंसान बनाना चाहता है। जैसे आपके जो रिलेशन में भी होंगे, आपकी जहाँ शादी हुई होगी, जैसे कपल्स होते हैं, तो भगवान ना ऑपोजिट भेजता है कई बार, कि ना आपको एडजस्ट करना है। आप जब तक दूसरे इंसान के संग ये देखोगे नहीं, कैसा होता है ना, हमें लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ। जब आप सामने वाले को भी ये समझने लगोगे कि ये जो जैसा है वो अच्छा है ना, क्योंकि आप अपने को चाहते हो ना, मैं जैसा हूँ मुझे सब वैसे ही स्वीकार करें। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे गुस्से वाला स्वीकार करे, अगर मैं सीधा हूं तो मुझे सीधा जैसे स्वीकार करे। तो सामने वाले का भी ना हमें वो ही सिखाता है, और वो इस तरह की आपको सिचुएशन भी देगा कि आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो इस तरह से लोगों को बना के भगवान भेजता है कि आप एक्सेप्ट कर लो, कि जो जो जैसा है वो वैसा अच्छा है। तो यही रिलेशनशिप में हुआ, तो सबने अपना असाइनमेंट किया आज। दी हाँ किया तो दीदी। किया, लेकिन मैंने दूसरे वे में किया, पता है कैसे? वो हाँ जी। ये हुआ कि जिस पर्सन ने जैसे मेरे साथ कुछ गलत किया, तो हम्म मैंने उसको बिल्कुल माफ कर दिया हर चीज के लिए। मैंने अपनी गलती भी मानी कि जहाँ क्योंकि इंसान जहाँ धोखा खाता है वो खुद भी गलत होता है। तो ये हम्म गीता में भी लिखा है कि आप खुद ही अपने शत्रु हैं, खुद ही अपने मित्र हैं। हम्म। कोई शत्रु या मित्र नहीं होता, हमारे हाँ अंदर का एहम ही हमें शत्रु बनाता है। हाँ जी। देखिए, कोई इंसान नहीं है, हमने उसको चांस दिया अपनी लाइफ में, है ना, क्योंकि हमने उसको इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया कि वो हमारी लाइफ में आके इतना परेशानी कर गया। तो हमने भी तो कहीं ना कहीं उस पर विश्वास किया था, है ना, जो हमने सोच के करना चाहिए था। जो आपको वो सिखा गया कि अब आप आगे से विश्वास करो, किसी को ट्रस्ट करो तो सोच समझ के करो। तो वही चीज है कि आपको हर चीज दूसरे पर नहीं दोषारोपण देना चाहिए, अपने पर भी देखना चाहिए कि वो क्या सिखा, उस पर हमने भी तो ट्रस्ट किया था ना, हमने भी तो उस पर विश्वास किया ना, तो हमने ऐसा क्यों किया। तो वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें सीखते हैं हम, जो भी कभी ऐसा होता है। तो इसलिए, बस इसलिए माफ करिए कि आपको अपना अच्छा करना है ना, हमें दूसरे का नहीं मतलब है, हमें अपने से मतलब है कि मैं अब इस रिलेशनशिप को आगे की लाइफ में नहीं लेकर जाऊंगी, तो मैं इसे यहीं स्टॉप कर दूंगी, मैं इसको ये बात यहीं। बिल्कुल ठीक है दीदी, थोड़े सेल्फिश होकर ही पॉइंट्स निकाल पाए हम लोग कि अपने लिए कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए कर रहे हैं हमें, अब अपने लिए करना है कि मुझे इस दिमाग से जो ये कहीं ना कहीं ये लिंगर करता है, वो मैं यहीं खत्म कर जाऊंगी, मैं यहीं खत्म कर जाऊंगा, और मैं खत्म यहीं पर, मेरा चैप्टर हो जाना चाहिए, और मैं अब आगे नहीं लेकर जाऊंगा। तो ये सब चीजें बहुत करना जरूरी है। हाँ जी। तो फिर मैंने तो उनके बारे में नहीं लिखा, मैंने उनको अपना माफ कर दिया, लाइफ से बिल्कुल हटा दिया। हाँ जी। पर्सन के बारे में लिखा जिसको मैं, जैसे मेरा भाई, मुझे मुझे बहुत प्यारा है, मुझे मेरा भाई। हाँ तो हाँ बीच में चीजें हो गई थी कि उसके और मेरे बीच में काफी गलतफहमी हो गई। तो मैंने उसको ग्रेटिट्यूड दिया कि उसने जो मेरे लिए लाइफ में किया सब कुछ, तो मैंने हाँ उसको दिया, और उसकी तरफ से मैंने अपनी रिलेशन सुधारने के लिए उसके लिए लिखा, जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो अब है ये ना? चैप्टर, हाँ जी, अब आज ये चैप्टर इस हमारा बार हो वाला गया। मेरे लिए बहुत आसान था, हाँ जी। क्योंकि इस बार वाला जो था ये मेरे लिए बहुत आसान था, हाँ क्योंकि जी। मैं इसको मतलब पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ सेम। अच्छा अच्छा जो अच्छा, मुझे वेरी लगता है गुड। कि वो मेरे लिए प्रैक्टिस करते करते सेम, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर ये सेक्शन हाँ मैं हाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ काफी सालों से, कि हाँ मतलब जी। जो हुआ ना वो हाँ इतना बेस्ट हुआ कि अगर हाँ वो ना हुआ होता मेरी लाइफ में तो हाँ हाँ कभी मूव ऑन नहीं करती, कभी प्रोग्रेस नहीं मिलती, और पता नहीं हाँ, शायद कितने मेंटल स्ट्रेस होते, वही कितने वही होते वही। हैं पता भी नहीं है मुझे। तो हाँ मैं हमेशा मतलब इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देती आ रही हूँ स्टार्टिंग से, कि थैंक यू सो मच। हाँ, देखिए आपने बिल्कुल बहुत ठीक सोचा ये, क्योंकि हमें जब तक ये सिचुएशन नहीं आती, हमें निकलना ही नहीं आता उससे, है ना, बिल्कुल है ना। फैक्ट है तो मैम। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब हमें कोई इस तरह से कोई धोखा देता है, या कोई परेशानी में डाल के जाता है, या कुछ भी हमें हमारी लाइफ में ट्रॉमा हुआ उस पर्सन के कारण, तो वो कुछ ना कुछ हमें लेसन जरूर दे जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जो हमारी लाइफ में आता है। और जब हम पीछे की अपनी लाइफ को सोचें, तो हमारी ग्रोथ बहुत हुई होती है उस कारण,
उस कारण हमारी ग्रोथ बहुत हुई होती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, हमें जिंदगी जीना समझ में आता है, बहुत सारी चीजों बिल्कुल, को हमें मैं डर समझा जाती थी जाता है। पहले तो, मैं बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों में, हाँ। छोटी छोटी चीजों में डर जाती थी। अभी तो ऐसा है कि अभी तो हाँ। कोई नहीं डरा सकता। हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ आ गया ना, कोई तो आप, सिचुएशन नहीं डरा सकती, कोई इंसान नहीं डरा सकता। हाँ तो आपने इतना वो, हाँ तो आपको भी ऐसे ही हुआ गोविंद जी ना। मतलब तो जो चीज हमारे साथ हुई है ना, उससे हाँ। हमें बहुत खुशी मिली है। हाँ, तो वही है कि हमें जब जब ऐसी लाइफ में चीजें आती हैं तो हमें बहुत चीजें सिखा के जाती हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि ना वो पर्सन खराब ही था, है ना, वो पर्सन खराब ही था, तो उसमें यही सोचना है कि कुछ ना कुछ हमें सिखा के गया, इसलिए इस तरह से ग्रेटिट्यूड निकाल लीजिए, है ना, इस तरह से ग्रेटिट्यूड निकाल लीजिए, तो किसी भी तरीके से ग्रेटिट्यूड निकालिए। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, फिर से आज हेल्थ पर है हमारा चैप्टर। आज फिर हम हेल्थ में डिफरेंट तरह से ग्रेटिट्यूड देंगे। अब इन्होंने इस तरह से ये डिजाइन करे हैं चैप्टर्स, जो कि हमारे 3 रिलेशनशिप के हो गए, इन्होंने हेल्थ के भी कर दिए, अब दोबारा से अलग तरह से हम हेल्थ के ऊपर ग्रेटिट्यूड देंगे। आज कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? चलो कोई नहीं है तो मैं कर देता हूँ। आप पढ़ेंगे अंकल? ठीक है। जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, आप पढ़िए सर। ऋचा जी, आपका माइक बार बार खुल जा रहा है, आप बंद कर लीजिए, मैं पहले वो 2-3 बार। बोलने के लिए कह रहा था कि मैं पढ़ूंगी, इसलिए पूछने के लिए अच्छा किया था। अच्छा और अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी हाँ, मैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक राकेश जी, अभी मेरी बेटे से बात हुई थी, बेटा वहाँ एक है। हाँ जी। सेकंड पहले। हाँ जी। तो मैंने कहा वो वहाँ पे वो अपनी आईएम की डिग्री लेने गया था, कोरोना की वजह से रुक गई थी। हाँ तो जी। वहां से हैदराबाद से मैसूर रुका था, चामुंडेश्वरी मंदिर, बोला मैं गया हूँ, अब मैं हाँ कल जी। जाऊंगा वहाँ हाँ पे जी। डिग्री लेने के लिए। तो मैंने कहा यार सबको ग्रेजुएट ये थैंक यू बोलियो सबको है। सबको सबको ग्रेटिट्यूड करियो, तो मैं सबने कुछ फ्रेंड लोग मिलकर के जा रहे हैं, सबको थैंक यू बोलना। हाँ जी। बोला हाँ अच्छी जी। बात, अब बहुत अच्छी बात सिखा रहे हो आप, हाँ बढ़िया जी। बात सिखा रहे हो। तो मुझे भी थैंक यू बोलने लगा हाँ फोन पे देखिए। ही। हाँ, अच्छी बात है ना, तो देखिए आपको खुशी हुई ना, बच्चे ने थैंक यू हाँ, बोला तो कितना अच्छा हाँ, लगता है। तो हाँ, वही चीज है, तो ये जब तो हम। हाँ जी। जैसे ही मैंने थैंक यू बोला उसको, मैंने कहा सबको थैंक यू बोलियो, जो फ्रेंड लोग मिलके जा रहे हो तो छोटा हम्म। सा कोई काम करे उसको भी थैंक यू बोलना। हम्म। बोला आपने बहुत अच्छी बात सिखाई है, क्लास में बहुत अच्छी बात सीख रहे हो आप। हम्म। थैंक यू, चलिए तो आगे मैंने बढ़ते थैंक हैं। यू बोला, तो हाँ आगे जी। मुझे भी उसने थैंक यू बोला। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा सिखा रहे हैं बच्चे को, बच्चा भी आपको वैसे ही, देखिए जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही रिस्पॉन्ड मिल रहा है आपको, जैसा आप नहीं दे नहीं, रहे वो हैं। तो, हाँ जी, वैसे हाँ ही वो मिल तो, रहा हाँ बहुत लाइक है वो तो, वो हर चीज को है। बड़ा एक्सेप्ट हम्म। करता है हर चीज को। हाँ जी। जिसने जिसने गीता जैसी किताब को, इंग्लिश वाली किताब को 3-4 राइटरों की पढ़ ली है पूरी। हाँ जी, हर कोई वो तो सब हर कोई जानते तो हैं, वो सब है। जानते हैं। हाँ, हाँ जी। हाँ सब जानते हैं। देखिए, अब आज का जो चैप्टर है वो हेल्थ पर है, इसमें काफी सारी ये जो मेडिसिन हैं वो आयुर्वेदिक टाइप की मेडिसिन है ना, यूनानी और आयुर्वेदिक टाइप की मेडिसिन लिखी हुई रखी हुई हैं, और उस पर बहुत सारा जादू हो रहा है ना, बहुत सारा जादू हो रहा है। और इस पर लिखा भी है एलिक्सर करके कुछ, जो कि मेडिसिन को बोलते हैं। एक सेकेंड, ये कुछ मैजिक एलिक्सर कुछ लिखा है, तो ये कुछ मेडिसिन का एलिक्सर बोलते हैं। तो इस तरह से ये जादू हो रहा है मेडिसिन पर। अब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ जी। हाँ हाँ, पढ़ते हम्म। हैं ये आगे। हाँ जी सर, पढ़ रहे हैं आप? अब पढ़ रहा हूँ, आ जाए जरा। प्रीति मेरा खाना मत देना अभी। हाँ, 16वां दिन। सर आप खाना खा लीजिए, नहीं तो ऋचा जी पढ़ लेंगी अगर आप। नहीं 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 नहीं, मैं खाना बाद में खाऊंगा, आज अभी इच्छा अच्छा जी। नहीं है मेरी। ओके ओके सर। हाँ जी। 16 दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। हाँ जी। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते तो चमत्कार हैं। प्रकृति के विपरीत नहीं है, मतलब हम सोचते हैं ना कि चमत्कार हुआ तो कुछ अलग तरह की चीज हुई हमारी लाइफ में, मिरेकल जैसे अब आपको दिखाई देने लगे हैं, तो ये विपरीत नहीं है, ये तो हम हमारी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पॉजिटिव हो रहे हैं, तो और हमें ऐसा लग रहा है कि ये मिरेकल हो रहा है। पर ये मिरेकल क्या है, चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते नहीं थे, जो हमें पता नहीं था,
तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये मिरेकल हो गया। जैसे कि मान लीजिए पहले बहुत सालों पहले पता नहीं था कि जो हड्डी जुड़ती है वो अपने आप जुड़ जाती है और उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाना पड़ता है। तो जब प्लास्टर चढ़ा पहली बार तो पता चला अच्छा ऐसा होता है, तो मतलब उस समय का मिरेकल हो गया। जब एयर कंडीशनर आए, अच्छा इतनी ठंडी हवा आती है, तो मिरेकल हो गया। है ना, कूलर जब इन्वेंट हो गया तो अच्छा कूलर से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, तो मिरेकल हो गया। अब मोबाइल फोन आया तो एक जिस दिन जब आया कि अच्छा हम इतने दूर के लोगों से भी बात कर ले रहे हैं, फॉरेन कंट्री में भी बात बात कर ले रहे हैं, इंटरनेट आया तो मिरेकल लगा। लेकिन वो क्या है कि प्रकृति का ये तो नियम है ना। लेकिन जब भी वो नई चीज होती है तो हमें मिरेकल लगती है। लेकिन ये इन्वेंशन और ये सब चीज हमारी लाइफ में मतलब एक हमारी पॉजिटिव सोच का एक नतीजा होता है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे सर। हाँ, मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना उसकी, सर सर। एंशियंट मेरिनर की। हाँ हाँ सर, हम बाद वो, में बात करेंगे, हाँ पहले चैप्टर हाँ, पढ़ ठीक लेंगे। ठीक है, वैसे ही बता, हाँ जी, वैसे ही मैंने बता दिया, आपने कहा हाँ था जी, ठीक है हाँ पढ़ जी, ले। हाँ, तो ठीक, हमें ज्यादातर ये है, हाँ सेंट जी। अगस्टिन 350-403 धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हम्म। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। हम्म। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। अब क्या होता है कि हमें पता है कि स्वास्थ्य हमारे लिए इतना जरूरी है ना, स्वस्थ रहना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। जैसे मान लीजिए आज हमारे पैर में दर्द है तो हम पूरे दिन गाते रहेंगे या सोचते रहेंगे आज मेरे पैर में दर्द है, पैर में दर्द है। 10 लोगों से कहेंगे तो क्या करते हैं कि आप उस जगह फोकस कर देते हैं, जहां फोकस करेंगे वहीं एनर्जी फ्लो करने लगेगी। तो वो पैर का दर्द आपका और अच्छा हो जाएगा, मतलब पैर का दर्द जाएगा नहीं और होने और ज्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा ये बोलना है तो मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे लोग मेरे मतलब ऐसे आसपास हैं जो कि हमेशा ये बोलते हैं मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तकलीफ भी हो रही होगी ना तो कहेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे आसपास ऐसे हैं कि जो इतनी छोटी छोटी चीजों पे मैं तो आज बहुत थक गया, मैं तो बहुत थक गई, आज तो मैंने बहुत काम कर लिया। अरे क्या काम कर लिया आपने जो ऐसा थक गए? सबके पास उतना ही काम है, सबके पास उतनी चीजें हैं, उतने ही हाथ पैर हैं और सब 9 to 9 काम भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या होता है 2 घंटे काम कर लिया थक गए। मतलब ऐसा, मतलब जब आप ये बोलते हो ना मैं थक गया आज तो मैं बहुत बिजी था, तो वो क्या होता है यूनिवर्स को ये पता चलता है कि ये बिजी रहना चाहता है। तो उसकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन वो डाल देगा कि बिजी रहेगा वो। और अगर कोई कहता है थक गया तो उसको ऐसी ऐसी लाइफ में इस तरह से कर देगा कि वो थकान ही महसूस करता रहेगा पूरी लाइफ। तो इसलिए अपने शब्दों को सोचकर बोलिए, है ना। और जो आप फील कर रहे हो उससे थोड़ा सा अलग फील करिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, कुछ बीमारी है, तो आप सिर्फ डॉक्टर को बताइए। आप 10 लोगों से मत गाइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आज तो मैंने ये दवाई खा ली, आज तो मैं वो वाली दवाई खाता हूँ और मेरे को देखो वो सूट करती है। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप उसको और एग्रीवेट कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को। तो इसलिए हमेशा ये बोलना सीखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आप मेडिसिन खाओ तो मेडिसिन के लिए भी ग्रेटिट्यूड देके खाओ कि मेडिसिन मुझे बहुत अच्छा करेगी, तो वो मेडिसिन डबल असर करेगी। और उसको भी मतलब ये कहो कि जो भी आसपास आपके आसपास लोग हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने अपना ये स्वास्थ्य का बहुत गाना गाया तो वो स्वास्थ्य आपसे चिपक जाएगा। कई लोग अपनी बीमारी सिर्फ मेंटल मेंटल मेकअप से सही कर लेते हैं, ये सोच सोच के कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कई लोग अपनी बीमारी ये सोच सोच के बुला लेते हैं कि मैं बहुत मेरे अंदर कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं हमारे को कोई दर्द हुआ है ना, फटाफट गूगल किया, अच्छा ये दर्द ऐसा हो रहा है। और वो गूगल, अगर आप गूगल करोगे ना तो वो हर चीज का वो इलाज ऐसा दिखा देता है कि वो आपको कुछ कैंसर है या कोई बड़ी बीमारी है। फिर आप ये सोचोगे अच्छा मुझे तो ये ना गूगल किया था मैंने, तो शायद मुझे तो कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। तो आप ऐसी चीजें गूगल ही क्यों कर रहे हैं? जहां वो इस तरह की न्यूज दे रहा है आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करिए। डॉक्टर कहेगा अरे कोई बात नहीं है, एक विटामिन खा लो सही हो जाओगे। मतलब आपने तो इतना दिमाग में वो बना लिया तो वो आपको बीमारी में हो जाएगी। इसलिए आप इतनी चीजों में ध्यान मत दीजिए कि ये क्या हो गया, कि क्यों हुआ। उसको भूलना सीखिए। कई चीजें सिर्फ आपके दिमाग की उपज होती हैं और दिमाग से सही कर सकते हैं। आधी जो बीमारियां हमारी होती हैं वो सिर्फ दिमाग की होती हैं, क्योंकि हम उन्हें बार 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 अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं सिर्फ सोच सोच के, सिर्फ सोच सोच के। तो इससे हमें उल्टा सोचना है। मान लीजिए कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे कुछ निशान है और मैं फिर सिर्फ उसके बारे में सोची मेरे तो चेहरा बहुत खराब हो गया है, मेरे तो चेहरे पे निशान है। तो आप उसके उसके विपरीत सोचिए कि मेरा चेहरा तो कितना सुंदर है, मैं तो कितनी सुंदर दिखती हूँ।
तो वो क्या होगा कि आपका उल्टा, मतलब जो आप चाहते हो वैसा होने लगेगा। और हो क्या रहा है कि आप वो चीज बोल रहे हो बार बार, मेरा तो चेहरा खराब हो गया, मेरे तो चेहरे पे इतने सारे पिंपल्स हो गए, ये एक्ने हो गया, यहाँ पर ऐसा स्पॉट हो गया, तो आप क्या कर रहे हो, वही चीज को अपनी लाइफ में ला रहे हो बार बार, फिर वो और नया स्पॉट आएगा। तो इससे अच्छा आप वो चीज पर ध्यान दो जो आप चाहते हो, ना कि जो नहीं चाहते हो। हम क्या करते हैं, सारा टाइम फोकस उस पर करते हैं जो नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चीज हमारी लाइफ में आने लगती है। तो हेल्थ में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उन चीजों को नहीं बोलना है जो आपकी लाइफ में है। कोई दर्द है, कोई परेशानी है, कोई चैलेंज आया हुआ है आपकी हेल्थ में, तो उस चीज के बारे में बोलना ही नहीं है, ना ज्यादा सोचना है। और हमेशा ये सोचना है कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं बिल्कुल सब चीज के लिए एनर्जेटिक हूँ, जैसे मैं बचपन में था वैसा मैं आज भी हूँ और वैसा ही फील करता हूँ। आगे चलेंगे सर। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम बर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप ये नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv स्टोरीज पर हम्म। चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। मतलब कृतज्ञ कृतज्ञता। मतलब हाँ, कृतज्ञता, कृतज्ञता और जो हम सोचते हैं वो हम कैसे बीमारियों को सही कर सकते हैं, क्या क्या चमत्कार हुए हैं, तो वो अगर आपको, अगर इसके बारे में सर्च करना है तो इस जगह जाके सर्च कर सकते हैं। वहां पे अपनी स्टोरी भी डाल सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कोई चमत्कार हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें स्टोरीज डाल रखी हैं अपनी कि उनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे चमत्कार हुआ। इस वाले वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें से एक स्टोरी है कि एक पर्सन था, उसको 320 फ्रैक्चर हुए थे, मतलब इतने फ्रैक्चर हुए थे, और उसका लंग्स लंग्स में भी मतलब ऐसा हो गया था कि उसको सांस भी नहीं ली जा रही थी। और उसने वो सिर्फ आंख बंद करके पलकों से ही सिर्फ नर्स को बोल पाता था कि क्या उसको प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और उसने क्या किया कि सिर्फ अपनी सोच से अपने को सही कर लिया। ये माना ही नहीं कि मेरे को कहीं तकलीफ है, ये माना ही नहीं कि मुझे कहीं परेशानी है। तो मतलब आपकी सोच आप पर अगर हावी हो जाएगी, जिस दिन आपको अगर छोटी सी भी बीमारी है, जब हम कोई मेडिसिन देते हैं, एक एक तो प्लेसिबो होता है इफेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया कि उनको दवाइयां दी गई, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको मेडिसिन दी गई है, तो उनको डिस्टिल्ड वाटर देकर भी वो ही असर हुआ जो एक मेडिसिन का होता है। क्योंकि आपके दिमाग ने वो मान लिया कि मुझे दवाई दी है, तो वो दवाई जैसा काम करने लगी। ये तो होता है प्लेसिबो। अब होता है कि एक होता है कि नोसीबो। नोसीबो है ना, उसमें क्या होता है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको दवाई दी गई है, आपको दवाई दी गई है। आधे लोगों से कहा जाता है आपकी आपको दवाई दी गई है, और आधे लोगों से कहा जाता है कि आपको दवाई दी गई है ठीक है। आधे लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आपको दवाई दी है वो आपको अच्छा करेगी, आधे लोगों को कुछ बोला ही नहीं जाता है। तो जिनको मोटिवेट किया जाता है तो उनको ज्यादा असर होता है, उनको ज्यादा असर होता है दवाई का बजाय जो उनको नहीं होता है, जो जिनसे नहीं बोला जाता है। तो ये सब चीजें ना हमारी लाइफ में हमारे सिर्फ मेंटल मेकअप से है कि हमें क्या इफेक्ट कर रहा है। और एक होता है जिसमें आपको उल्टा करा जाता है, बिल्कुल ही जिसमें आपको उल्टा करा जाता है कि आपको कुछ गलत करा जाता है और फिर वो आपका दिमाग मान लेता है कि हाँ ये सही है। जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था कि एक को बोला था कि आपको फांसी होने वाली है, लेकिन आपको इस बार सांप से कटवाया जाएगा, फांसी से आपको फांसी पे लटकाया नहीं जाएगा, सांप से कटवाया जाएगा। तो वो मान लेता है। 2 घंटे बाद क्या करा जाता है, उसे 2 घंटे पहले कहा जाता है और 2 घंटे बाद उससे कहते हैं कि उसको वो बांध देते हैं उसका कपड़ा, और उसको सुई से चुबा दी जाती है, उसको सुई चुबा दी जाती है। और वो सुई को ये मान लेता है कि मेरे को सांप ने काटा है और वो मर जाता है। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके अंदर जहर निकलता है। जस्ट इमेजिन कि उसका दिमाग जहर पैदा कर लेता है, उसका दिमाग जहर पैदा कर लेता है, क्योंकि उसको ऐसा बता दिया गया था। तो हमारे दिमाग में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि जो हम सोच लें वैसा कर लेंगे। अब मैं आपको एक अभी मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ ऐसे हेल्थ से रिलेटेड कि मेरे हस्बैंड का अभी उनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, तो उनको अभी बेड रेस्ट बता दिया था करीब मार्च सॉरी फेब एंड में। फेब एंड में उनका ऐसा हुआ कि हमने सारे डॉक्टर्स को आगरा में भी दिखाया, 2-3 को दिल्ली में दिखाया, तो सबने कहा कि ऑपरेशन ही है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्योंकि वो पहले भी ऑपरेट हो चुके हैं 15-16 ईयर्स पहले, तो हम लोगों ने थोड़ा रिस्की सोचा सर्जरी को। तो हमने कहा ठीक है अभी हम देखेंगे। डॉक्टर्स ने कहा कोई बात नहीं है, आपके पास टाइम है,
आप रुक सकते हैं, थोड़े दिन बाद आप देख लीजिएगा। फिर मेरे, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड का इतना दिमाग ऐसा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब लेटे हुए में भी वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद उन लोग, हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद वो करेक्ट 21 डेज में, जिस दिन से हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, वो 21 डेज में पूरा फिट एंड फाइन हो गए। नो डाउट मैंने भी बहुत ये किया, एनर्जाइज करके वाटर दिया, या हम लोगों ने बहुत सोचा अच्छे अच्छा हेल्थ के बारे में मैंने सोचा, लेकिन वो तो अपने को यही मानते थे मैं फिट हूँ। और आज वो इतना मतलब पूरा अपना ऑफिस वर्क सब चीज करते हैं, और मैं उनको बोलती हूँ कि आके लेट जाओ, 1 घंटा तो रेस्ट कर लो, क्योंकि इतनी बड़ी चीज से आप निकले हो। लेकिन नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कहाँ दर्द है। तो ये सब आपका दिमाग करता है। अभी वो यही मान के बैठ जाए मैं तो बीमार हूं, मैं तो लेटा रहूंगा, मेरे तो पीठ में दर्द है, मैं कैसे काम करने जाऊंगा, तो वहीं फिर वो आपको दिमाग ही आपको लेटाएगा, दिमाग ही आपको स्वस्थ करेगा। तो दिमाग से जो सोचेगा ना, जैसे मुझे मुझे खुद, मैं जब इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रही हूँ तो मुझे खुद होता है कि अरे 1 घंटा तो लेट जाया करें, 15 मिनट तो लेट लिया करें दोपहर में आके। पर नहीं, वो ये मान के बैठे हैं कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कहाँ परेशानी है, किधर परेशानी है। तो मतलब जब आपका दिमाग ये मान लेगा कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो वाकई आपको वो खड़ा कर देगा। और जब आप ये मान लोगे कि ना, एक छोटा सा आपको एक हाथ दर्द भी हुआ है, तो आपने ये मान लिया मेरे हाथ दर्द है, हाथ दर्द है, और फिर आप पूरा दिन लेटे रहोगे, वो आपको पूरा दिन लिटा देगा। तो ये आपका सिर्फ दिमाग काम कर रहा है। दिमाग से ही हमारा सब ये स्वास्थ्य जो है वो दिमाग से बहुत ज्यादा काम करता है। बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का जो असर है वो दिमाग से बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग अगर ये मान लेंगे कि मेरी उम्र हो गई है और अब मैं वो काम नहीं कर सकता हूँ जो एक बच्चा कर सकता है, या कोई एडल्ट कर सकता है, मैं तो अब इस एज पर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपका दिमाग नहीं करने देगा। वहीं आप ये मान लोगे नहीं, जो ये बच्चा कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं भाग सकता हूँ, मेरे में भी तो वही एनर्जी है, तो आप वही एनर्जी से काम कर लोगे। तो ये सिर्फ हमारे दिमाग का मेंटल मेकअप है जो हमारे को ऐसे कराता है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा कि एक 95 ईयर्स की लेडी है, उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैंने कभी अर्निंग नहीं करी है, तो मेरा एक ड्रीम रह गया कि मैंने अर्निंग नहीं करी है, तो वो बेसन की बर्फी बनाई उन्होंने, और उनकी बेटी ने सेल करी, तो वो आज ब्रांड बन गया है। इतना बड़ा 95 ईयर्स की लेडी ने वो कर दिखाया, जो एक मतलब यंग एंटरप्रेन्योर नहीं कर सकता है। तो आप सोचिए कि कहीं उम्र का कोई कोई वो ही नहीं आता कि उम्र के कारण ये ऐसा हुआ, या इस उम्र में हम ये कर सकते हैं, उस उम्र में ये नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं है। हर उम्र में हम हर कुछ कर सकते हैं, सिर्फ हमारे को अपना दिमाग का जो मेंटल मेकअप है वो चेंज करना होगा। आगे क्या चलिए। बात, हम्म, बहुत बढ़िया, हाँ मजा जी। आ गया। थैंक यू। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा आसन के अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। तो जो हमारी जो कृतज्ञता है, जो हम बार बार ग्रेटिट्यूड देते हैं अपने बॉडी को, अपनी हेल्थ को, तो जो वो, अगर हम बार बार ये सोचते रहेंगे कि हम स्वस्थ हैं, ये अफर्म करते रहेंगे कि ये बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, तो सब चीज अच्छी है, और जो मैं मेडिसिन ले रही हूँ, जो भी ये खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा असर कर रही है, और जो भी मेरे को ये डॉक्टर हेल्प कर रहे हैं वो बहुत सबसे बेस्ट हैं। तो जब हम ये सब चीजें करते रहेंगे तो हमारा क्या है ना, वो जो हेल्थ में अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। है ना, कहीं डाउट नहीं लाना है, कहीं फियर नहीं लाना है कि मुझे कुछ हो जाएगा, या मुझे ये बीमारी हो गई है तो क्या, मुझे फिर और सोचने लगते हैं, उसका पता नहीं क्या 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 आउटकम सोच लेते हैं, मतलब फ्यूचर का कुछ अलग ही सोच लेते हैं, उसका उसको हटा के अब फ्यूचर अच्छा सोचिए। वो जो आउटकम हम सोचते हैं ना बार 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 बार, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई हमें छोटी सी बीमारी हुई है ना, तो उसका हम इतना बड़ा बना लेंगे कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, तो उसका छोड़कर अब अच्छा वाला सोचिए कि ये हुई तो है, अभी आई है, चैलेंज आया है मेरी लाइफ में, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे अभी बता दिया, अभी छोटा सा ही हुआ है, तो इसने मुझे आगाह कर दिया कि अब मुझे कुछ बड़ा नहीं होगा। तो यही वो रुक जाएगा, और यहीं से आपका सही होने लगेगी वो चीज। और आपने अगर वो सोच लिया कि ये छोटी बीमारी हुई है, अब मेरे को तो बड़ी होगी, अब शायद इससे रिलेटेड ये हो जाएगा, तो फिर वो वैसा ही हो जाएगा। तो अपनी सोच को बदलिए। हाँ जी। थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हाँ जी, वो ठीक थोड़ा है। ऊपर कर दीजिए। हाँ। हम्म। यही था ना सर। हम्म। जब आपके
और ऊपर ला रही है। हम्म। हाँ, और ऊपर आएगी। और आएगा, अच्छा। हाँ जी, ये रहा। हाँ, जब आपके हाँ शरीर। ये है। हाँ हम्म। हाँ हाँ हाँ, मैंने वो पढ़ लिया। हम्म। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। हम्म। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। हम्म। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। अब आपका क्या होता है कि जो भी, जब हम कोई भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई चिंता, डर या कोई ऐसा ले आते हैं कि नहीं ये तो ऐसा हो नहीं सकता, मेरी तो लाइफ में अब ऐसा ये बीमारी आ गई है, अब तो ये कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, या कोई बार बार आप उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, जो जरा सी बीमारी हुई है, जैसे मान लीजिए एक फ्रैक्चर हो गया, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक हील होता है। लेकिन अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि ये क्यों हुआ, अब तो मैं ये काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तो लाइफ में ऐसा हो गया, मेरा तो सारा काम रखा रह गया, पहले तो ये सोच लीजिए कि कोई काम रुकता नहीं है। किसी के होने ना होने से कोई काम नहीं रुका है। वो काम एज इट इज चलते रहते हैं। बस हमें ये होता है कि हमारे कारण ये ऐसा हो रहा है, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, सब काम चलते हैं। इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाएं। जो चीज, जो प्रॉब्लम, जो आपको चैलेंज आया है लाइफ में, उस पे दिमाग बहुत ज्यादा ना लगाएं। उसके बारे में यही सोचें कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो कुछ टाइम के बाद आया है और ऐसे ही चला जाएगा। उसके बारे में ना डर लाएं, ना कोई चिंता लाएं कि ऐसे कैसे होएगा, मेरा घर का काम कैसे चलेगा, मेरे को तो ऐसा हो गया, अब तो मैं लेटी रहूंगी या मैं लेटा रहूंगा, मेरा तो बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा तो ये सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। इतना मत फियर लाइए, इतना डर मत लाइए, सब बढ़िया होता है। और जब आप नहीं होंगे तो भी बिजनेस चलेगा, जब आप नहीं होंगे तो भी घर चलेगा। तो इसलिए इतना फियर मत लाइए, और उस चीज को पहले अच्छे में करिए। अच्छे पॉजिटिव चीजें बोलिए कि कोई बात नहीं, आइए मेरी लाइफ में थोड़ी सी दिन के लिए सिचुएशन ऐसी, आगे बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। है ना? आगे चलते हैं सर। हाँ, फिर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हाँ जी। थोड़ा सा ऊपर। कई लोगों के मन में। कई लोगों। हाँ। हाँ, थोड़ा ऊपर कर दो हम्म। थोड़ी। हाँ जी, आ गया सर। कई लोगों के हाँ मन में। ठीक है, हाँ थैंक यू। हम्म। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्य को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती है। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती है। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते ये हैं। कितना अच्छा कहा है कि हम अपने, जो हमारी शारीरिक बनावट हमें जो भगवान ने दी है, उसके बारे में भी हम इतना डाउट करते हैं। किसी को लगता है मेरी आंख अच्छी नहीं है, किसी को लगता है मेरी नाक अच्छी नहीं है, किसी को लगता है मेरा कलर अच्छा नहीं है, किसी को लगता है मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, किसी को लगता है मैं मोटी हूँ, किसी को लगता है मैं पतला हूँ। तो मतलब हम अपने बारे में ना इतनी सारी चीजें सोचते रहते हैं जो कि कोई और सोच भी नहीं रहा होता है। किसी को कोई मतलब नहीं है आपकी शक्ल से या आपके जो शारीरिक जो बनावट है, लेकिन हमको अपनी बारे में इतनी नेगेटिव सोच होती है कि हम बार बार यही सोचते हैं कि काश मुझे अच्छा शरीर दे देता, काश मैं पतली हो जाती। या जो पतला इंसान है बहुत ज्यादा, वो सोचता मुझे थोड़ा सा और वेट दे देता। या कोई काला इंसान है, वो सोचता मैं गोरा हो जाऊं। या कोई ऐसा है जिसकी आंखें छोटी हैं, तो मेरी बड़ी आंखें क्यों नहीं दी। किसी की बड़ी आंखें हैं तो वो सोचता है मुझे थोड़ी छोटी आंखें देता। मतलब हम हर बार डिससेटिस्फाइड रहते हैं अपने लुक्स को लेकर या अपने शरीर को लेकर। लेकिन आपको इतना बढ़िया, आपको स्वस्थ शरीर दिया है, पहले तो उसका ग्रेटिट्यूड करिए कि आपको स्वस्थ शरीर मिला है। आप चल सकते हो, फिर सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, बोल सकते हो, हर चीज आपको मिली है। फिर भी आप अपने लुक्स को लेकर इतने क्यों डिससेटिस्फाइड रहते हैं? जिस दिन आप अपने लुक्स को लेकर बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसमें उस दिन आपके ना जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा ना, वो ही आपका एक हथियार बन जाएगा। वो ही आपका इतना अच्छा लगने लगेगा लोगों को, उसी से लोग आपसे इतना अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, मतलब कि जैसे मैंने बहुत सारे फिल्म स्टार्स देखे कि उनमें वाकई कोई ऐसी चीज नहीं होती कि उनमें बहुत कोई ऐसा, उनकी लुक्स में बहुत कुछ ऐसी बात है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी होती है, इतना अच्छा वो दिखा रहे होते हैं, अपने को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कि हमें ऑटोमेटिकली उनसे प्यार होने लगता है। ऑटोमेटिकली हम सोचने लगते हैं अरे ये कितना गुड लुकिंग है,
जबकि वो ऐसा नहीं होता है। एक जो मायने बनाए हैं ब्यूटी के, वो उस मायने में नहीं होता है, लेकिन क्यों अच्छा लगने लगता है? क्योंकि अपने कैरेक्टर जैसा वो प्ले करता है, वो जैसा दिखाता है अपने आप को। ऐसे ही आप अपने आसपास देखिए, जो लोग अपने आप को प्रेजेंट अच्छा कर लेते हैं, चाहे वो कैसे भी लगते हो, कैसे भी हो, लेकिन जो आपसे प्यार से बात करते हैं, एक अपनेपन से बात करते हैं, या बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सुंदर लगने लगते हैं। आपको ऑटोमेटिकली लगते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुंदर इंसान है। तो आप अपनी सोच को बदलिए। आप अपने लुक्स को लेकर इतने कॉन्शियस मत होइए कि मैं ये कपड़े पहन के जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कपड़ों के बारे में इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये कपड़ा अच्छा, ये कपड़ा बेकार, ये मेरी चप्पल अच्छी, ये मेरा जूता अच्छा, मेरा ये पर्स अच्छा, मतलब इतनी सारी चीजों पर ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? आपका जो कैरेक्टर है वो आपके इन सब चीजों से नहीं दिखता है। वो आपका कैरेक्टर आपकी चेहरे, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातों से झलकता है। तो उस पर वर्कआउट करिए, ना कि अपनी लुक्स पर, और ना उनके बारे में इतना नेगेटिव सोचिए। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो भगवान वो और चीज दे देगा। अगर आपने सोचा कि मेरा तो, मैं बहुत मोटी हूँ, बहुत मोटी हूँ, मतलब सारा टाइम आप बहुत दुखी हो रहे हो कि मैं बहुत मोटी हूँ, काश मैं पतली हो जाती, मैं तो बहुत दुखी हूँ, और मेरे को कोई नहीं लाइक करता है, मैं तो कोई अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाती, मेरे को तो जहाँ जाती हूँ मेरे को अपना एम्बेरसमेंट होता है अपने मोटेपन को देख के, मैं तो अब कहीं जाऊंगी ही नहीं, मैं तो घर में ही बंद रहूंगी, मुझे तो जाना आना ही नहीं करना है। तो आप क्या कर रहे हो? उसको और बुला रहे हो, अपने पास और बुला रहे हो। वो आपका मोटापा आप पर चिपक जाएगा, वो बिल्कुल बंद जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज को मत सोचिए, अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहिए। तो क्या हुआ? मोटे इंसान के अच्छे नहीं होते? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। अपने में जैसे हो वैसे में कॉन्फिडेंट रहिए, जैसे हो। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने में कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे हो वैसे अपने को लाइक करिए, अपने देखो को ना। एक्सेप्ट करिए। मुदित जी, आप अपना बंद करेंगे ऑडियो? प्लीज सर, मुदित जी बंद कर लीजिए, मुझे अपना ये नहीं दिख रहा है। हाँ जी, थैंक यू सर। तो क्या है कि अपने में अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने आप में, कि मैं जैसा हूं, पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए, तभी तो कोई और एक्सेप्ट करेगा आपको। जब अपने आप को आपने ही नहीं एक्सेप्ट किया हुआ है, जब आप में अपने आप में ही कमियां दिख रही हैं, तो आपको सामने वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो इसलिए जब सामने वाला तभी एक्सेप्ट करता है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, जब आप अपने आप बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा अच्छा हूँ। तो इसलिए जब भी, और नेगेटिव चीजें तो बिल्कुल मत बोलिए, ना सोचिए अपने बारे में, क्योंकि जो आप नेगेटिव सोच रहे हो वैसा ही वैसा और होता जा रहा है आपके साथ, वैसा ही वैसा और बनता जा रहा है। आगे चलेंगे। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है सब भी, वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हम्म। क्या बात। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। अब जिसके पास कृतज्ञता है ना, जिसके पास ग्रेटिट्यूड है अपने शरीर को लेकर कि मुझे भगवान ने जो दिया है वैसा बहुत अच्छा है, और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सब कुछ दिया, हाथ पैर नाक कान सब स्वस्थ एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन मुझे शरीर दिया, तो आपको और दिया जाएगा। जब आप ये ग्रेटिट्यूड करेंगे, जब आप अपने बारे में बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचेंगे, और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मेरे को ये दर्द दे दिया, मेरे को यहाँ तकलीफ दे रहा है, यहाँ ये दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, तो वो आपको वो भी जो दिया है वो भी लिया जाएगा, क्योंकि ले लिया जाएगा वो ऐसा बोलते हैं, पर हाँ, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा, वो वहीं रोक दिया जाएगा। आगे चलेंगे सर। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन यह सब पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। मतलब चाहे आप कितने भी परेशानी में हो, कितने भी दर्द में हो, लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ना है। अपने शरीर को ये नहीं बोलना छोड़ना है कि मैं इस बीमारी से लड़ लूंगा, और मैं इससे जूझ के ही आगे निकल जाऊंगा, और ये क्या है, ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है मेरी लाइफ में, और मैं इससे आगे बिल्कुल निकल के दिखाऊंगा। तो आपको, और मेरे को जो शरीर दिया है उसको मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा कि जो, चलो मेरे को पैर में ही तो दर्द हुआ है, लेकिन मेरा हाथ तो ठीक है, मेरा गला तो ठीक है, मैं देख तो सकता हूँ, मैं अपना और काम तो कर ले रहा हूँ, चलो भले थोड़ा सा लड़खड़ा के कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम तो चल रहा है। तो इसलिए और चीजों को भी ग्रेटिट्यूड देते चलिए, कि जो आपकी जो चीजें चल रही हैं, और अपने अंदर इतनी विल पावर पैदा करिए कि आपको जो भी तकलीफ है वो आई तो है लेकिन चली जाएगी, और मैं सारे अपने काम करता रहूंगा। मैं अपने काम के लिए नहीं रुकूंगा, जो भी काम है, और मैं अपने अंदर इतनी विल पावर लेकर आऊंगा कि ये तो छोटी मोटी चीज है, ये तो चलती रहती है लाइफ में, इस तरह से सोचकर उसको हटा देंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ जी सर। ऊपर करिए।
सर आज का, अच्छा। आज का अभ्यास थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ी लाइन नीचे कट रही। अच्छा, ओके सर, ओके। हम्म। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। अब उन्होंने आज का जो कल का जो एक्सरसाइज दी है वो 3 पार्ट में है ना, तो कि हमारे स्वास्थ्य में कैसे और चमत्कार आ जाए और अच्छा हो जाए, उसके लिए हमें 3 चीजों के बारे में कल सोचना है और लिखना है। हाँ जी सर। पहला कदम जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, हम्म। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। अब क्या है, हमें पहले तो पहला कदम है कि जो हमें पहला, जो हम बचपन में थे और एडल्ट तक जो थे, वहां तक हम कितने अच्छे थे, कितना अच्छा स्वास्थ्य था कि हम साइकिल चलाते रहते थे, पता नहीं कितने घंटों घंटों कहाँ कहाँ घूमते रहते थे, कहीं भी चढ़ जाते थे। मम्मी ने कहा कि अच्छा वहां से चढ़ के उतार दो, फिर वहां से चढ़ के उतार दिया, है ना। भागते रहते थे, मतलब मम्मी ने कुछ कहा तो भाग गए इधर उधर। मैं तो, हमारे घर में तो ये था कि जैसे ही मम्मी ने आवाज लगाई किसी चीज के लिए, सीधे हमारे यहाँ नीचे पापा का ऑफिस था, सीधे भाग जाते थे, पता ही नहीं चलता था। मतलब आज तो सोचना पड़ता है कि इतना भागेंगे क्या, ऐसे भाग सकते हैं क्या, मतलब कहीं पता ही नहीं चलता था। घंटों घंटों खेल रहे हैं, साइकिलें चला रहे हैं, 5-5 6-6 किलोमीटर साइकिल चला के ही जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। तो वो वाला समय याद करिए कि आप पहले जो करा करते थे कि फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल ही खेले जा रहे हैं, अपना बैडमिंटन खेल रहे हैं तो बैडमिंटन ही घंटों घंटों खेल रहे हैं। मतलब पता ही नहीं होता था कि कितना हमने जो इंजॉय किया है पैदल चलने से। रिक्शा ले रहे हैं, मतलब पैदल पैदल। आजकल तो क्या होता है कि कहीं 1 कदम भी जाना होता है तो लगता है पहले कार उठा ले फिर लेकर जाए, मतलब 2 कदम पे भी। पहले तो कभी ये सोचा ही नहीं था, पहले की लाइफ में तो ये कभी सोचा ही नहीं था। मतलब अगर हमें आधा 1 किलोमीटर जाना होता था तो पैदल ही जाते थे, ये सोचते ही नहीं थे कि हाँ कार उठाएं और फिर जाएं। तो पहले की लाइफ के बारे में सोचिए कि आपने कितने ऊर्जा से, मतलब हमेशा लबालब रहते थे, और हमेशा मन में खुशी रहती थी, कहीं थकान नहीं होती थी कि अरे ये कोई थकान की चीज है। मतलब एक लाइफ में ये होता था कि क्या खेलना है, कितना एंजॉय कर लें बस, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मतलब कितना भी पूरा दिन। और थक के रात में इतनी अच्छी नींद आती थी ना, तो वो एक चीज ही, एक वो दुनिया ही अलग थी। तो उसके बारे में हमें सोचना है कि कैसे हमने अपनी वो लाइफ के जो एनर्जेटिक दिन थे वो हमारी कितने अच्छे थे, उसके बारे में हम याद करेंगे। अपने पुराने जो स्वस्थ वाले दिन थे और इतने ऊर्जावान दिन थे उनके बारे में हमें याद करना है। हाँ जी सर, आगे। दूसरा कदम हम्म। दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में है। हम्म। जब स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आज आप आज उठा रहे हैं, हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही हैं। हम्म। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब हम पहले के बारे में हमने सोच लिया, अब जो प्रेजेंट में जो भी हम स्वास्थ्य स्वस्थ हैं, हमारे एक एक बॉडी ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमारे सेंस ऑर्गन सब काम कर रहे हैं, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो हम उसके बारे में ग्रेटिट्यूड देंगे, है ना। 5 कार्यों के बारे में सोचेंगे और उनको ग्रेटिट्यूड देंगे, और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ जी सर। तीसरा कदम स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य में, हम्म। जो हम्म। पाना चाहते हैं, हम्म। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादू या अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं। हम्म। लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम्म। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि अब हमें थर्ड क्या करना है, एक तो पहले हमने बचपन के बारे में सोच लिया, फिर प्रेजेंट के बारे में सोच लिया। अब हम भविष्य में कोई, हमें एक कोई चैलेंज है हमारे उसमें, बॉडी में कोई भी एक चैलेंज है, चाहे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, या कोई हमें रोग है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे और फिर उसको
उसको ग्रेटिट्यूड देंगे कि वो स्वस्थ हैं, हम उसके बारे में सोच के कि हाँ, कि ये कुछ दिन के लिए हमारा है, लेकिन हम अब उसके लिए ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल वो जा चुका है। प्रेजेंट में ले आएंगे कि हमारी जो जो आगे हम चाहते हैं वो सिचुएशन को अब हम प्रेजेंट में ले आएंगे कि अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है लाइफ में। हाँ जी, आप आगे। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध शोध भी करता है। यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती हैं, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। अब हमें क्या करना है कि जो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम, मतलब हमारी लाइफ में, हमारी जो बॉडी में कोई भी चैलेंज आता है, तो हमें क्या करता है, वही करते हैं हम कि हम सबसे पूछते हैं। पहले तो सबको बताना शुरू करेंगे, एक एक जने को, फिर एक एक जने ने जो जो नुस्खा बताया फिर हम उसको सोचेंगे, है ना। क्योंकि 10 लोगों से आप कहोगे तो 10 तरह की चीजें बताएगा कि इस डॉक्टर से मिल लो, ये वाली चीज खा लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, है ना। तो हमने वो सब चीजें सोच ली, फिर हमने उसको पहले ही एग्रीवेट कर दिया, फिर हम बहुत सारा गूगल पे सर्च करेंगे कि क्या है इस बीमारी का, कैसे हो सकता है। तो फिर उससे हमने क्या किया, उस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड फोकस कर दिया। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करते हैं, उसकी जगह हमने क्या किया, उस पर कॉन्सेंट्रेटेड फोकस कर दिया और हमने उस बीमारी को बढ़ा दिया। अब मान लीजिए मेरी इस फिंगर में दर्द है, इस फिंगर में दर्द है, और मैं पूरे दिन इस फिंगर के बारे में 10 लोगों से कह रही हूँ, पता है मेरी तो इस उंगली में दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। फिर मैंने उसको सर्च किया गूगल पे कि इसको कैसे सही किया जाता है, कौन सा प्रेशर पॉइंट दबाऊं तो ये सही हो जाए, क्या करूं मैं इसका जिससे ये दर्द सही हो जाए। पूरा दिन मैंने 4-5 दिन इसमें लगा दिए, वो मेरी फिंगर ऐसी ही रह गई, वो दर्द में ही रह गई। उससे दिमाग हटाना है, अपने और कामों में दिमाग लगाना है। जिस समय आप वो फोकस हटा दोगे तो अपने आप वो सही हो जाएगा। क्योंकि हम उस पर इतना दिमाग लगा देते हैं तो वो चीज वहीं की वहीं क्या होता है ना, जम जाती है। तो हमें क्या करना है, हम चाह तो रहे हैं कि ये फिंगर ठीक हो जाए, लेकिन हम ध्यान इसी पे दे रहे हैं। अगर हमें ठीक करना है तो हमें और चीजों पे दिमाग लगाइए, इसको छोड़ दीजिए इसके हाल पर, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने हमारे अंदर इतनी हीलिंग पावर दी है कि वो कुछ दिनों के बाद हर चीज सही हो जाती है। चाहे कहते हैं ना कि आजकल जैसे डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स बहुत लिखते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि हमारे जो शरीर है वो ही एंटीबायोटिक्स बनाता है, बिना एंटीबायोटिक्स के भी वायरल ठीक हो जाता है। तो वो शरीर में हमारे में इतने सेल्स हैं जो कि बनाते हैं इन सब सब चीजें, तो वो अपने आप सही हो जाता है। तो इतना दिमाग मत लगाइए, अगर छोटी छोटी आपको परेशानियां हैं कि वो अपने आप भगवान, वो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो अपने आप सही कर देता है। तो उसमें इतना दिमाग लगा लगा के हम उसे और एग्रीवेट कर देते हैं, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जहां आपका फोकस जाएगा वही एनर्जी फ्लो हो जाएगी। तो फोकस को उधर से हटाइए, अच्छी चीज में लगाइए। ये सोचिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरी फिंगर बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप ये सोच लोगे, उस जगह से फोकस हटा लोगे, तो वो सब चीजें सही होने लगेंगी। क्योंकि हम इतना ज्यादा, कोई भी हमारी लाइफ में चैलेंज चल रहा होता है ना, मतलब मान लीजिए किसी रिलेशनशिप में चल रहा है या मुझे कुछ लाइफ में चाहिए, तो मुझे उल्टा हम उसके बारे में सोचते हैं, हमेशा ऑपोजिट। तो ऑपोजिट ना सोच के जो हमारा अच्छा वाला आउटकम होना चाहिए ना, वो सोचना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो जो आप चाहते हो वो सोचो, ना कि जो नहीं चाहते हो उसके बारे में सारा दिन सोचते हो। आप किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में हो, या आपकी रिलेशनशिप में कोई चैलेंज चल रहा है, तो हमेशा उल्टा सोचोगे, ये मुझसे बात नहीं करता है, ये मुझसे ये आता है तो बिल्कुल इग्नोर करता है, कोई मैसेज नहीं करता, मुझे फोन कॉल नहीं करता, तो ये क्यों सोच रहे हो। उसका आउटकम ये निकालो, बहुत अच्छा है, थोड़े दिन का चैलेंज है, ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छी लाइफ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम में आता है, अप्स एंड डाउन हर रिलेशनशिप में आते हैं, वो सही हो जाएंगे। मतलब इस तरह से सोचिए, ना कि उल्टा बोल रहे हो सारा टाइम उसमें फोकस कर रहे हो। तो हम क्या करते हैं, हमेशा उल्टा सोचते हैं, उल्टे में ही दिमाग लगाते हैं। कोई हमारे बिजनेस में कोई चैलेंज आया है तो हमेशा उल्टा ही सोचेंगे, ये ऐसा हुआ, इसमें ऐसा हुआ, इसके कारण ये ऐसा हुआ। तो उसके बारे में छोड़ के ना ये सोचिए कि नहीं, ये बहुत अच्छा होगा, कुछ टाइम का चैलेंज है, कुछ टाइम में ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं बिजनेस में, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाएंगे।
तो हम फोकस उन चीजों पे करें जो हम चाहते हैं, ना कि जो नहीं चाहते हैं, उन पर फोकस नहीं करना है। हाँ जी सर, एक सेकंड। ऊपर ऊपर करिए। हाँ जी। हम्म। कौन सा है ये? जब आप अपने शरीर आप, जैसे। हाँ, ठीक है, ठीक, थैंक यू। हम्म। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, एक मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। हम्म। और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। जैसे आपने जो भी अपना वो देख रखा है गोल, की मेरे को स्वास्थ्य अपना शरीर इस तरह से चाहिए, पहले तो जरूर शरीर के बारे में कुछ ना कुछ इस तरह से सोचिए कि आप स्वस्थ हैं। आप बिल्कुल, आपका फिट एंड फाइन शरीर है, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, मतलब आपका स्वस्थ शरीर है तभी आपका दिमाग काम में लगेगा। तो स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बारे में ना हमेशा पॉजिटिव सोचें, कभी भी ना ऐसा नहीं सोचें कि मेरे शरीर में कहीं दर्द है, कहीं मेरे को पेन है, या मुझे अभी तकलीफ हो रही है। हमेशा ये सोचे कोई बात नहीं है, ये तो चलते फिरते रहते हैं। मतलब अच्छा अच्छा ही सोचना है, हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को सोचना है, अपनी अपनी। हमेशा हमें ये सोचना है कि मैं तो कहीं मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ भी चढ़ चढ़ गया हूँ, मुझे माउंटेन पे भी चढ़ जाता हूँ, मैं तो पैराग्लाइडिंग भी कर लेता हूँ, और मैं तो बंजी जंपिंग भी कर लूंगा। तो मतलब इस तरह से हम ना अपने को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे कि हर चीज में कर सकता हूँ। मेरे मैं बड़े बड़े रोलर कोस्टर भी झूल सकता हूँ। तो मुझे अपना को ना ऊपर ऊपर करके जाना है। ये नहीं कि मैं तो अब तो मुझसे कुछ होगा नहीं, अब तो मेरे से कुछ हो नहीं सकता है, अब तो मेरे शरीर बोल गया है, अब मेरे शरीर में ऐसा है। तो ये चीजें नहीं सोचनी। हमेशा अपने को ना आदर्श अवस्था में देखें। जो आप चाहते हो, जैसा आप चाहते हो उस तरह का ही इमेजिन करिए। क्योंकि हम अपने में फियर ले आते हैं। पता है क्या है, जैसे रोलर कोस्टर है, जैसे मुझे खुद डर लगता है कि रोलर कोस्टर कोई भी बड़ा हो, तो मुझे लगता है नहीं, मैं पहले नहीं लगता था बचपन में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं झूल पाऊंगी, ऐसा नहीं। तो ये हमें सोचना ही नहीं है। हमेशा ये इमेजिन करिए कि नहीं, मैं तो हर चीज कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, इतने बड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं, वो सारे सारी सारी स्पोर्ट्स एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड का मेकअप ऐसा कर रखा है। सब दिमाग से है, ये सब दिमाग का खेल है। तो इसलिए अपने आप को ना उसी अवस्था में देखिए जो आप चाहते हो, और उसके बारे में फियर और डाउट मत लाइए। हाँ जी सर। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रभावित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। तो मतलब आपको वो जो भी जैसा भी आपके अभी शरीर में कोई चैलेंज चल रहा है, अगर किडनी में, ब्लड में, या कोई भी चीज का चैलेंज चल रहा है, तो आप, या हार्ट में, तो आप उसको हमेशा उसी चीज को, लाइफ को सोचिए जो आप स्वस्थ चाहते हो। ये नहीं कि मुझे ये चल रहा है, अब मेरे से कैसे होएगा, मेरी लाइफ में कैसा होगा। तो उसकी जो उल्टा विपरीत ना, आप उसको देखिए कि ये सब चीज सही हो गई है, मेरा सब चीज सही चल रहा है, मेरा तो सब लाइफ में बढ़िया चल रहा है। इस तरह से हमें सोचना है, इमेजिन करना है, और अपने को ना ऊपर उठाना है इन सब चीजों से, जो हम बार बार लोगों को बताते हैं कि मेरे को दर्द हो रहा है, या मेरा आज दिन ऐसा जा रहा है, मैं तो अब पता नहीं कितना टाइम मैं जी पाऊंगा, या पता नहीं मेरे को तो अब जीने का मन नहीं करता है। ये सब चीजें बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल ना बोलिए, ना सोचिए। क्योंकि ये शरीर जो मिला है, बहुत हमें कहते हैं ना, मन्नतों से मिला है शरीर को। तो शरीर की केयर करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, वॉक पर जाइए, जो भी तरह का आप कुछ भी जो इनमें से नियम अपना सकते हैं वो करिए। शरीर का अच्छा खाना खाइए, फूड बहुत जरूरी है, अच्छा खाना, टाइम पर पानी पीना, टाइम टाइम पर फूड खाना। तो ये सब जब आप केयर करोगे, तो शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। शरीर भी आपको देखेगा कि हाँ, मेरी केयर हो रही है, तो मैं भी इसको वैसा ही रिजल्ट दूं जैसा ये मेरी केयर कर रहा है। आप जंक खा रहे हो, आप कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है आपकी लाइफ में, स्ट्रेस में रह रहे हो। पहले तो स्ट्रेस से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा जो हमारा शरीर का जो बनावट है, वो शरीर का जो अंदर भी जो भी चल रहा है, वो हमारे स्ट्रेस पर बहुत डिपेंडेंट है। अगर आप स्ट्रेस में हो, तो कहीं ना कहीं दर्द होने लगेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगी। आपको लगेगा मैं खाना अच्छा खा रहा हूँ, मैं हेल्थ एक्सरसाइज सब चीज ध्यान रख रहा हूँ, अपना चेकअप भी करा रहा हूँ, फिर भी मेरे को क्यों ये बार बार रोग आ जा रहे हैं? क्योंकि आप स्ट्रेस में हो, क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। तो ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं, इसलिए उन्होंने फॉरगिवनेस भी कराई, क्योंकि स्वास्थ्य वाला चैप्टर था। तो जब आप फॉरगिव करोगे, तो आपका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं अच्छा होने लगेगा।
आप स्ट्रेस में से हटोगे, ग्रेटिट्यूड देने लगोगे, हैप्पी फीलिंग में आ जाओगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। फिर प्लस आपका कितना आप अपने शरीर पर कितना आप टाइम देते हो, मेडिटेशन करते हो आप, कुछ योगा या कुछ जिम वगैरह जाते हैं, जो भी टाइप का आप एक्सरसाइज, कुछ मिनट कुछ पल, 15 मिनट चाहे 10 मिनट आप डेली दीजिए एक्सरसाइज के फॉर्म में, लेकिन दीजिए जरूर। क्योंकि जो जैसे होता है ना कि जैसे जैसे मैं योगा करती हूँ बहुत, काफी योगा में हूँ, तो अगर मैं एक दिन योगा मिस करती हूँ तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है। तो उस लेवल तक ले आइए कि एक दिन भी आपका कुछ चीज मिस होती है, जैसे ग्रेटिट्यूड में भी ये ले आइए कि एक दिन मिस हो जाए आपको लिखना, तो आपको कहीं ना कहीं वो होने लगे कि नहीं, मैंने ग्रेटिट्यूड आज लिखा नहीं है। इस तरह से ही हर चीज के बारे में ना, अपनी जो जो अच्छी आदतें आप जो बनाते जा रहे हो उसके बारे में अगर एक दिन भी मिस हो, तो आपको ये लगे कि नहीं, ये मिस कैसे हो गया। आप खाना खाना नहीं छोड़ते हो, पानी पीना नहीं छोड़ते हो, तो ये सब चीजें भी मत छोड़िए। वैसे ही अपनी लाइफ में ना लेकर आइए इन्हें। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एक नियम बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, जिससे आपको फिर जो आपका जो डेली रूटीन है उसमें भी फायदा होगा, आपके स्ट्रेस लेवल में भी फायदा होगा, सब चीजों में फायदा होने लगेगा। तो ये सब चीजों के नियम बनाने हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड लिखना ही है, अपनी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ करना ही है, चाहे किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज में करें, अच्छा फूड खाना ही है, फूड खाते समय कुछ अच्छा हमें कंटेंट देखना है, मतलब कुछ अच्छा ही सोचना है, कुछ हमें टीवी वीवी देखते हुए खाना नहीं खाना है, मोबाइल करते हुए खाना नहीं खाना है, पानी पिए तो पानी के लिए ग्रेटिट्यूड बोलना है। तो ये जब आप ये चीजें लाने लगेगी अपनी लाइफ में, तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा। ये सब चीजें आपके स्वास्थ्य को अच्छा ही करती चली जाएंगी। हाँ जी सर। हाँ, ये है ना, इसलिए अगर आप यहीं हम्म। से है ना, हम्म। इसलिए अगर नहीं, ये पढ़ इसलिए लिया, ये पढ़ लिया, यदि आप जादू। अच्छे, यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें, तो फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। अब इन्होंने तरीके बताए हैं, जैसे मान लीजिए आपको अपनी आंखों की रोशनी चाहिए, तो आप जैसे विजन बोर्ड में, जैसे मान लीजिए आपको कुछ चैलेंज है आईज की, तो आप अपने विजन बोर्ड में कोई ऐसा पिक्चर लगा सकते हैं जिसमें आपकी आईज बहुत शार्प है, आप कुछ ऐसा पढ़ते हुए, कुछ इस तरह की चीजें कि आप पढ़ रहे हो, आपको सब दिखाई दे रहा है, इस तरह की पिक्चर लगा लीजिए। या कोई ऐसा पढ़ता हुआ इंसान है तो उसमें उसके फेस में अपनी अपनी पिक्चर, अपनी फोटो क्रॉप कर लीजिए, है ना। फिर उसके बाद आप चाह रहे हो कि मेरे लिए बहुत फ्लेक्सिबल मेरी बॉडी हो, तो कोई योगा करता हुआ कोई पर्सन या कोई बहुत जिम करता हुआ पर्सन लगा लीजिए, और उसमें उसकी फोटो की जगह, उसकी फेस की फोटो की जगह अपनी फोटो क्रॉप कर लीजिए। फिर आप चाहते हो कि मैं बहुत पतली हो जाऊं या हो जाऊं, तो आप क्या करो कि कोई पतला इंसान है, या आप अपनी कोई जब पतले थे वो फोटो को स्क्रीन सेवर लगा लीजिए और उसको बार बार देखें और सोचें कि ये मैं ऐसे ही बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इस तरह से हम चेंज ला सकते हैं। आपके फेस पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, आप चाहते हो फेस के स्पॉट्स हट जाएं, तो कोई ऐसी ऐसा ऐसा आप बार बार ये सोचे कि मेरे फेस पर स्पॉट नहीं है, मैं, मेरी देखिए स्किन कितनी अच्छी हो रही है, और मैं तो बहुत सब लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सोच सोच के ना अपनी चीजों को ये सही भी कर सकते हैं। तो सही करना है हमें, तो ये तरीके उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से हम सही कर सकते हैं। हाँ जी सर। यदि आप किसी भी चीज को नहीं, ये हो बेहतर गया। बन नहीं, चाहे आप चाहे किसी। आप चाहे हम्म। आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो तो पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। मतलब आपको जो भी, जैसा भी आपको आदर्श अपना बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, तो आपको वो चीज कल्पना करनी होगी कि जैसे आप चाहते हो, है ना। और फिर उसको जीना पड़ेगा, उसमें फीलिंग डालनी पड़ेगी, है ना। तो उस तरह से फिर आपका जो जो भी सोचा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हम्म। हिपोक्रेट्स लगभग 460 लगभग 370 ईसा पूर्व, पाश्चात्य पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। अब ये इन्होंने कहा था कि हमारे अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो अपने आप हमें ठीक कर देती हैं, है ना। हमारे संग जैसे अब हमारे नेल्स हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं, हमारे को कहीं वो आ जाता है, कहीं एक मान लीजिए कहीं लग गई हमारी, तो अपने आप स्किन दोबारा से वो आ जाती है वहीं पर, है ना, वहीं अपने आप सही हो जाता है।
हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप ही अपनी हमारी बॉडी को हील अप कर देती हैं, है ना। तो कई चीजें हमारे अंदर अपने आप ही, रोग हमारे जो आते हैं, लेकिन रोग को प्रतिरोध करने की, मतलब उनको ठीक करने की भी क्षमताएं हमारे शरीर के अंदर है ना। आगे चलिए। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो, आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन ये अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। मतलब आपको क्या है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये ही सब चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। चाहे हमारा नेल्स बढ़ना है, चाहे हमारी हीलिंग है, हमारी हड्डी को जोड़ना, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो अगर हमने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वो आपको स्वस्थ करने लगेगा। और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल दिया कि नहीं, मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मुझे कहीं परेशानी है, तो आपको वो वैसे ही देने लगेगा जैसा आप सोच रहे हो। क्योंकि ये भी हम इतने टाइम से, इतने चैप्टर्स से यही पढ़ते आए हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। तो इसलिए हमें अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करना है कि मैं उस अवस्था में हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। तो वो फिर वो हमें वो ही अवस्था दे देगा। जैसे हमने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, सब में वही सोच रहे हैं कि जो हमने अपने जो गोल्स भी लिखे हैं वो प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं कि जो हमारे साथ हो गया, मतलब हमें मिल गया है। ऐसे ही हमें जो, जब हम अपने माइंड को, ये अपने जो सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेनिंग दे देंगे, ये बता देंगे कि ये मेरी आइडियल बॉडी की स्टेट है और मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ, तो फिर वो हमें वैसा ही करने लगेगा। तो ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है कि हमें स्वस्थ, उसको बताना है कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली स्वस्थ करने लगता है। हाँ जी। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए और कृतज्ञ बने रहना है। सबसे अच्छा तरीका जो स्वास्थ्य के लिए, वो ग्रेटिट्यूड देना है अपने एक एक बॉडी पार्ट के लिए। जो हमें शरीर मिला है वो बहुत मन्नतों से मिला है, और उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। मैंने आपको शार ग्रेटिट्यूड बताया था कि जब भी नहाने जाएं, तो आप उस समय आइडियल टाइम है कि आप बॉडी को पे पानी डाल रहे हो, तो पानी वैसे ही हमारी हर चीज हमारी सुन रहा है। और संग में आप एक एक बॉडी पार्ट को अगर आप थैंक यू बोलोगे, उसे मन से अच्छा बोलोगे, तो वो ये नियम बना लीजिए, जब भी आप नहाने जाएं अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोले। तो कहीं ना कहीं ये काम करता है, ये हमारी बॉडी को अच्छा करता ही करता है। जब हम जितना बॉडी को ग्रेटिट्यूड देंगे, हमारी बॉडी उतनी ही अच्छी होगी। आगे बढ़ेंगे सर। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। पहला नंबर, अपनी नियमितें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो हमें वही अपनी 10 नियामत तो लिखनी है डेली, उनको तो भूलना ही नहीं है। और जैसे उन्होंने बोला है कि हर नियामत को पढ़ने के बाद 3 बार धन्यवाद कहना है, और हमेशा फीलिंग के साथ ये अपनी नियामतें रोज लिखनी है। हाँ जी सर। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे, और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अब हमारा पहला असाइनमेंट है कि हमें लिखना है 3 ऐसी पल जो कि हमारी पुराने, जब हम छोटे थे, जब हमने बहुत इंजॉय किया था, और जब हम बहुत ऊर्जावान थे, जब हमने बहुत ऐसे ही, या तो हो सकता है किसी ने बहुत साइकिल चलाई हो, किसी ने अपने फील्ड के, स्कूल के फील्ड के चक्कर लगाए हो, कोई एथलीट हो, कोई स्विमर हो, है ना। तो आपको वो क्या कहते हैं, लाइफ के कोई डांसर हो, है ना। तो कुछ ऐसे पल याद करने जब आपने बहुत एनर्जेटिक 3 काम ऐसे किए अपनी लाइफ में, एडल्टहुड तक, बचपन से लेकर एडल्टहुड तक जो आपने ऐसे 3 काम किए, वो हमें लिखने हैं। पहला असाइनमेंट ये है। फिर उसके बाद सर, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं, और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अब हमारे शरीर के अंदर 5 कार्य हो सकता है हमारा। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं, अपनी किडनीज के बारे में लिख सकते हैं, हार्ट के बारे में लिख सकते हैं, पैनक्रियाज के बारे में लिख सकते हैं, लिवर के बारे में लिख सकते हैं। जो भी हमारे 5 जो बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय, उनके बारे में हमें लिखना है। इन्होंने सोचने के लिए कहा है, हम लिखेंगे। 3 बचपन की जो हमारी यादें हैं, जिसमें हम बहुत अपने को एनर्जेटिक फील कराए हमने लाइफ में, उनके बारे में लिखेंगे।
फिर 5 अपने जो बॉडी ऑर्गन जो हमारे काम अच्छे कर रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे, और फिर एक और चीज लिखनी है। हाँ जी सर, आगे। अब अपने आई वांट टू शरीर या आस्क यू वन थिंग। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, बताइए। मैम अगर कुछ बॉडी का पार्ट वर्क नहीं कर रहा है तो मैम? वो आगे है उसका पॉइंट, ये आगे है, ये आगे वाला आ गया ओके मैम। ओके हाँ जी। ओके ओके। अप, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। अब प्रियल मैम, आप ये पूछ रहे थे ना, अब जो बॉडी पार्ट हमारा सही नहीं चल रहा है, अब एक चीज लेनी है उसमें से, है ना, हो सकता है 2-3 हो, लेकिन अभी जो कल का असाइनमेंट, हमें एक ही बॉडी पार्ट लेना है जो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। अब उसकी आइडियल स्टेट सोचनी है, पहले तो सोचनी भी है, पहले लिखेंगे हम कि मतलब मान लीजिए कि मेरा किडनी नहीं काम कर रही है ढंग से, तो मुझे किडनी के बारे में लिखना है। मेरी जो किडनीज हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो सारा जो हमारे मेरे बॉडी का जो टॉक्सिक है वो सारा फ्लश करने में और यूरिन पास करने में, सब चीज में मदद कर रही हैं, सारा वो उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इस तरह से करके। और फिर हमें इमेजिन भी करना है कि मेरा कुछ सब कुछ, किडनी अच्छी चल रही है और मैं बिल्कुल अब स्वस्थ हूँ, मेरी रिपोर्ट सब कुछ क्लियर आ रही है और मेरे घर में सब खुश हैं, इस तरह से इमेजिन करना है आपको। एक कोई जो चैलेंज है आपकी लाइफ में, उसके बारे में। प्रियल जी, समझ में आ गया आपको? दीदी और अगर किसी और के लिए लिख सकते हैं? हाँ, किसी और के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। आज रात सोने लेकिन से प्रियल ठीक जी, पहले। फिर प्रियल जी, एक बार तो ये आप अपने लिए करिए होमवर्क, ये तीनों पॉइंट, ठीक है है। ना, और फिर तीनों ओके पॉइंट उस पर्सन के लिए भी करिए। ओके। खाली उसके थैंक लिए यू भी मत दीदी। लिखिए ना, तीनों पॉइंट पहले अपने लिए भी लिखिए और तीनों फिर उसके ठीक लिए है भी लिखिए जिसके लिए भी आप ठीक करोगे। है। ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ जी। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और फिर आप अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में पकड़े, रात में सोते समय अफर्मेशन सुने, अफर्मेशन सुनने के बाद फिर पत्थर पकड़कर अब जो दिन में सबसे अच्छी आपके साथ घटना हुई है उसके बारे में थैंक यू करके हम सो जाएंगे। ये हमारा कल का असाइनमेंट है। पहला है कि 3 पार्ट में है ये असाइनमेंट, जिसमें 3 बातें हमें अपने कुछ बचपन की सोचनी है, जिसमें लिखनी है, जिसमें हमें बहुत एनर्जेटिक महसूस करते थे हम, है ना। फिर 5 हमें बॉडी ऑर्गन को ग्रेटिट्यूड देना है कल। और फिर एक सिचुएशन ऐसी देखनी है जिसमें हमें चैलेंज आ रहा है लाइफ में, उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा सोचकर और लिखना है, और फील भी करना है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है पार्ट। तो आज का यहीं तक था असाइनमेंट। सर, आप कुछ शेयर कर रहे थे, वो आपको स्टोरी बतानी थी, आप बताइए वो स्टोरी जो आपने वो मुझे जो सुनाई थी ना। एंशियंट, हाँ जी। हाँ, एंशियंट मेरिनर की, वो उसका कहानी का शीर्षक था एंशियंट मेरिनर। मैं उस टाइम अच्छा। याद नहीं आ रहा था, अब मैंने एंशियंट मेरिनर था, पूरी बुक थी एक, हाँ कोई जी। 40-50 पेज की एक स्टोरी थी हाँ जी। कि वो लोग स्पेन से यात्रा के लिए निकले थे, शायद मुझे स्पेन याद आ रहा है, पचास हम्म। साल पुरानी है हम्म। स्पेन याद। तो वो लोग यात्रा पे निकले थे जहाज के अंदर। हम्म। बहुत पुरानी बात है, 50 साल पहले तो मैंने पढ़ी थी, तो हाँ उससे जी सर। पहले की कहानी है वहाँ। हाँ, हम्म। हाँ। तो वो यात्रा पे जा रहे थे एंशियंट मेरिनर, उनके साथ में 100 बंदे थे, हम्म। 100 मेंबर थे 99 थे, वो एंशियंट मेरिनर था, जो मेरिनर था वो एक था, उसके हम्म। साथ 99 और थे बंदे। सब जा हम्म। रहे थे कि हम समुद्र में घूमने जा रहे हैं, और बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहे थे कि पूरा हम्म। समुद्र में, जैसे मान लो स्पेन से है अमेरिका पहुंचना है या हम्म। इंडिया पहुंचना है, इतने लंबे प्रोग्राम के हिसाब से जा रहे थे। हम्म। तो उस टाइम इतनी ज्यादा जो नाव वगैरह इतनी ज्यादा तेज नहीं होती थी, तो टाइम बहुत लगता था। तो हम्म। उसने खाने पीने का सामान उन्हें बहुत ज्यादा भर रखा था उसके अंदर, हम्म। कई महीनों का सामान भर रखा था, 100 आदमियों का सामान कई महीनों का भर रखा था जहाज के अंदर। हम्म। और वो लोग यात्रा पे निकल पड़े, सब खुशी खुशी मस्ती में जा रहे थे। हम्म। कोई हम्म। दिक्कत नहीं, इतना बड़ा मेरी मेरीनर है ये, हम्म। चलाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाज अच्छा है, सब कुछ हम्म। बढ़िया है। जा रहे थे रात, जब जाते 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 उन्होंने किसी उन्होंने कोई मतलब कुछ अपशब्द कह दिए किसी चीज को, किसी बारे में, हम्म। कि मतलब ये गलत है, कोई हम्म। मतलब उनको, तो हम्म। उसकी वजह से कुछ गलत गलत बातें करी। जैसे हमारा हम्म। ग्रेटिट्यूड का प्रोग्राम है कि अच्छी बातें करनी चाहिए, हम्म। उन्होंने किसी किसी के लिए बहुत गलत बातें करी, बहुत हम्म। गलत किया, हम्म। मतलब
नेचर के लिए गलत बोला, सब कुछ गलत गलत बातें करी उन्होंने लोगों ने, तो उनको कर्स मिला, अभिशाप मिला। और ये काफी लंबा है प्रोग्राम, अभी मैं पूरी कहानी, बहुत लंबा टाइम लग नहीं, जाएगा, तो शॉर्ट में मैं बता तो दीजिए। समरी हाँ बता जी। रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उनको अभिशाप मिला रहा हूँ। 99 बॉडीज वहां डेड बॉडी बन के, 99, एक दो मेरिनर था, उसने उनको मतलब ये गलत बात नहीं कही थी, बाकी 99 लोगों ने कही थी, तो 99 लोग डेड बॉडी बन गए। अब वो मेरिनर था, वो अब जहाज के अंदर अकेला था, और 99 बॉडीज उसके सामने पड़ी थी। अब वो जहाज पे जा रहा था, अब उसको डर भी लग रहा था कि ये 99 डेड बॉडीज पड़ी है, मैं अकेला बंदा हूँ, खाने का सामान तो पूरा था। अब वो जहाज चल रहा था, चलता, अब उसको पता भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो तो अब चल रहा था बस, ठीक है। अब वो धीरे 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 उस लाइफ से एडजस्ट हो गया। बॉडीज पड़ी है, वो जहाज चल रहा है, खाने का सामान पड़ा था, वो खा लेता था, बरसात आती थी तो जहाज के ऊपर पानी पड़ जाता था, तो वो पानी पी लेता था बरसात का, और बर्तन थे, बर्तन भर जाते थे, पानी पी लेता था। अकेला जा रहा था, 99 डेड बॉडीज उसके जहाज में पड़ी हुई थी। चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, धीरे 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 धीरे, जैसे हम कोई चीज को लाइफ में एडजस्ट कर लेते हैं, लाइफ एडजस्ट हो जाती है किसी तरह से, जब बहुत दिन हो जाते हैं, वो बॉडीज के साथ ही बॉडीज पड़ी है, वो एडजस्ट हो गया, अब उसको काम तो कुछ था नहीं, तो अब उसके साथ एडजस्ट कर लिया, अभी क्या करना है, जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला जो करेगा सही है। जा रहा था, तो अब फिर देखा, वो एक दिन डेक के ऊपर चला गया, जहाज की डेक के ऊपर। तो अभी मेन पॉइंट आ रहा है, तो जहाज पे डेक पे जाके देखा, नीचे है ना, ये छोटे छोटे हरे हरे सांप है, पानी के सांप, स्नेक है, वो कैसे नाच रहे हैं, कूद रहे हैं पानी के अंदर, और हरे हरे कलर के, कोई कोई ग्रीन कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई मिक्स कलर का है, कोई 7 कलर है, कोई 6 कलर है, कोई 5 कलर है, ऐसे नाच रहे थे, कूद रहे थे पानी के। और वो देखता है, प्रकृति, क्या भगवान तुमने क्या बनाया है, प्रकृति क्या चीज बनाई है यार, क्या क्या कलर है, क्या ग्रीन कलर है, क्या येलो कलर है, क्या जीव के ऐसे बनाए हैं तुमने भगवान, तुम्हारा कमाल है, तुम तो परमात्मा, तुम्हारा मुकाबला नहीं है, तुम्हें कितना धन्यवाद दूं, तुमने क्या बनाया। वो डेड बॉडीज को सबको भूल गया क्या है, और उसको धन्यवाद देता रहा, परमात्मा तुमने क्या किया, क्या कमाल है तुम्हारा, तुम क्या बनाया तुमने यार, ये क्या क्या कलर है, और ये मछलियां देखो, और ये कैसे नाच रही है, कितनी छोटी छोटी मछलियां हैं, कैसे नाच रही है, कैसे कूद रही है, कितने कलर है, क्या क्या साइज की है, परमात्मा क्या बनाया तुमने, क्या चमत्कार है तुम्हारा यार, तुम्हारा मुकाबला नहीं है परमात्मा। इतना धन्यवाद दिया परमात्मा को उसने, धन्यवाद दिया, एक दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, देखता रहा रोज रोज, और कोई काम तो था नहीं, कहीं समुद्र में देखना है उसने, समुद्र में क्या है, बहुत धन्यवाद दिया, धन्यवाद दिया, तो परमात्मा का उसके उसका इतना धन्यवाद दिया, ग्रेटिट्यूड दिया परमात्मा को, कि यार तुम क्या बना देते हो, क्या क्या बना दिया यार, तुम्हारी कितना चमत्कार है, क्या है। तो उसकी वजह से वो इतना ग्रेटिट्यूड दिया परमात्मा को, कि वो धीरे 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 99 डेड बॉडीज थी ना, वो इंसान बन गए, उनको परमात्मा की वजह से इंसान बन गए, और वो जी गए। जीने के बाद में उनका जहाज भी जो महीनों से समुद्र में चक्कर लगा रहा था, वो वापस स्पेन के किनारे, समुद्र के किनारे आके लग, क्या परमात्मा का चमत्कार था, कहां से कहा लौटते 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 वो एक किनारे पे पहुंच गए तो देखा, अरे ये तो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री के पास ही आ गए हम, तो कैसे पहुंच गए यार, कमाल है, परमात्मा का चमत्कार है कि हम अपनी कंट्री के पास ही पहुंच गए, या तो हम कहाँ जा रहे थे, लौट लौटते वापस अपनी कंट्री में आ गए, अपने घर के पास आ गए। तो परमात्मा का ये चमत्कार है, तो बस ग्रेटिट्यूड की वजह से ही सब कुछ हुआ। तो ये बहुत पहले से, हाँ जी, बहुत अच्छी कहानी है कि वो इतने 50 साल पहले की, आप बोल रहे थे ना कॉलेज में थी आपकी, शायद ना स्कूल या कॉलेज में थी, तो तब भी एक ग्रेटिट्यूड का चमत्कार था। मतलब ग्रेटिट्यूड जब हम बोलते हैं, समझते हैं, दिल से करते हैं, तो वो चमत्कार ही लाता है। तो ये उसी पर कहानी है कि तब थी, तब शायद अंकल बता रहे थे कि तब समझ में नहीं आई, लेकिन अब समझ में आई कि उसका चमत्कार होता है। मतलब जब हम किसी चीज के लिए वाकई कृतज्ञ होते हैं, उस आदमी के पास कुछ नहीं था तो उसने समुद्र को ही कृतज्ञता दी, सारा टाइम यही देखता रहा, बोलता रहा कि भगवान का चमत्कार है। मतलब वो अपने दुख भी भूल गया, अपना सब कुछ भूल गया कि वो कहाँ फंसा हुआ है, किधर बैठा हुआ है, और वो सिर्फ कृतज्ञता का सहारा पकड़ लिया। तो वही कहते हैं ना, स्वर्णिम धागा है ये कृतज्ञता का, तो हमें पकड़ के रखना है वो स्वर्णिम धागा, चाहे हमारी कैसी भी। अब उसके पास सिचुएशन इतनी विपरीत थी, उस परिस्थिति में वो रो सकता था,
गिड़गिड़ा सकता था भगवान के से कि अरे मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो अब मर जाऊंगा, ये ना कह के उसने सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिया, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देता रहा उस परिस्थिति में जहां उसके पास 99 डेड बॉडीज पड़ी हैं, उसकी इतनी खराब स्थिति है, शायद उनमें से बदबू आ रही होगी, सब सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन उसने वो नहीं सोचा, लेकिन भगवान को सिर्फ धन्यवाद देता रहा, उस धन्यवाद ने इतना चमत्कार कर दिया। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में जब इतना धन्यवाद करेंगे तो वाकई लाइफ में इतना ही चेंज आएगा जैसे उस नाविक की लाइफ में आया। तो ये इतनी अच्छी कहानी जब अंकल ने सुनाई थी तो बहुत अच्छी लगी थी। फिर अंकल ने कहा, मैंने कहा था अंकल से ध्यान दिलवाने के लिए, आज अंकल ने कहा तो मैंने कहा अंकल ही सुनाएंगे, जो जैसे वो सुनाएंगे उतना अच्छा मैं फील से नहीं सुना सकती हूँ। और वो ग्रेटिट्यूड का इतनी बड़ी पार होती है हमारी लाइफ में, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। हम क्या होता है ना, जब हमारी परिस्थिति खराब आती है, कुछ ऐसा आता है हमारी लाइफ में तो हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो रहा है, हमारी लाइफ में ये ऐसा क्यों हुआ, पर ये सबकी लाइफ में आ रहा होता है। हर की लाइफ ये जो दिख रही है वैसी नहीं होती है, क्योंकि कई लोग अपनी लाइफ को नहीं बताते हैं, उनकी लाइफ में इतना कुछ ऐसा चल रहा है, कई लोग बता देते हैं, बस ये फर्क होता है। लाइफ की हर की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते ही आते हैं, लेकिन कई वही चीज को बहुत अच्छा दिखाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में तो बहुत स्मूथ चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी लाइफ में भी चल रहा होता है। लेकिन आप जब उसकी लाइफ में झांकोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंज उसके में भी होगा, लेकिन वो उस चैलेंज को कैसे ओवरकम कर रहा है, सिर्फ खुश रहकर, ग्रेटिट्यूड देकर। और वहीं कई लोग ऐसे होते हैं कि उसी परिस्थिति को बहुत दुखी और ऐसी लाइफ में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, ये हुआ, तो फिर वो क्या होता है ना, वहीं से वो चीज चक्र चालू हो जाता है कि आप दुखी में चलते चले जाओगे। तो वही है कि इस ग्रेटिट्यूड को पकड़े रखिए, है ना, और आगे बढ़िए। और ये जो शरीर पर चैप्टर है, शरीर पर कुछ ना कुछ अपना ध्यान दीजिए। अब इस लाइफ इसमें हैं हम तो कुछ ना कुछ योगा, मेडिटेशन, कुछ भी एक्सरसाइज, कुछ वॉकिंग, कुछ ना कुछ अपना नियम बनाइए, है ना, अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करिए, जंक कम खाइए, पानी को हमेशा एनर्जाइज करके पीजिए, जब भी खाना खाएं तो खाने को एनर्जाइज करिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए हर चीज में। तो आपका स्वास्थ्य जो भी है वो और अच्छा होने लगेगा, आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी। ये सब जब चीजें करने लगेंगे तो आपके चेहरे पे चमक आएगी। अब सिर्फ करने से भी नहीं होगा कि आपने सोचा मैं पतली हो जाऊं, मैं पतली हो जाऊं, या मेरे चेहरे पर से ये निशान हट जाए, या फिर मेरे बॉडी में ऐसा आ जाए, तो आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। ये तो नहीं है नहीं कि आप सोचने से सब कुछ ले लेंगे, तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो एक्शन भी लीजिए प्लस सोचिए भी अच्छा। तो आज का चैप्टर यही मैं था। राखी मैं मैं राखी जी डेली है ना मेडिटेशन करके सोता हूँ। मेरी वेरी, हैबिट पड़ गई है, बिना मेडिटेशन के मुझे नींद आती नहीं। हाँ, क्योंकि आपने हैबिट बना ली ना, वो ऐसी हैबिट हाँ। बनानी है कि जब आपको, हम्म। जब ये हो जाए कि आज मैंने ये चीज नहीं करी तो कुछ ना कुछ मुझे मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ कमी लग रही है, तो उस लेवल तक हमें अपनी आदत लेके जानी है। जैसे अंकल ने मेडिटेशन की करी, किसी को योगा की होगी, किसी को वॉकिंग की होगी, कि वॉक नहीं करके आया तो आज अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस लेवल तक हमें अपना लेके जाना है। ऐसे ही ग्रेटिट्यूड जो हम लिखना हमने शुरू किया है उसको उस लेवल तक रखना है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं लिखें तो हमें लगे कि नहीं, हमें ग्रेटिट्यूड लिखना है। अब मैं सुबह भूल गया किसी काम से, या मुझे कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ गया तो मैं भूल गया, तो मैं शाम को रात में लिख के ही सोऊंगा। इसको पकड़ के रखना है, क्योंकि अगर आप जैसे मैंने अपने को नोटिस किया है कि मैं 3-4 दिन या 15 दिन कोई कारण से योगा नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा कहीं दर्द होने लगा या कुछ ऐसा होने लगा, मतलब मेरी साइकोलॉजी ये कहने लगती है, भले ही दर्द नहीं हो, कि कुछ हो रहा है बॉडी में। तो ऐसे ही क्या होगा, जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं लिखोगे ना, तो ग्रेटिट्यूड के साथ भी यही है कि ग्रेटिट्यूड जब आप करना छोड़ दोगे या सोचना छोड़ दोगे या भूल जाओगे, तो फिर लाइफ में वैसा ही वैसा होने लगेगा। तो जो आपने ये पकड़ा है ना, ये ग्रेटिट्यूड का जो धागा, इसको छूटना नहीं चाहिए। आप जब इस जर्नी से हम चले जाएंगे, 30 डेज हो जाएंगे हमारे, 32 डेज का जो भी हमारा ये असाइनमेंट है, तो उसके बाद भी छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हमारा बस यहीं तक था, अब मैंने अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड ले आया, अब तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो बहुत सब कुछ अच्छा हो गया। नहीं, हमें इसे पकड़ते रहना है। जैसे हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, कोई भी नियम से काम करते हैं, तो ये भी हमारा नियम हो जाएगा कि हम अपना अच्छा अच्छा सोचेंगे लोगों के बारे में, नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ग्रेटिट्यूड डेली लिखें, अगर हम 10 नहीं लिख पा रहे हैं तो 5 ही लिखेंगे, मतलब हमें, लेकिन इस जर्नी में चलते रहना है। ये एक आपको आज, मतलब कहते हैं ना, एक नींव रख दी गई है। अभी तो सिर्फ नींव रखी है, अभी तो उसमें पहला कमरा बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर हमें स्टोरी, मतलब अपना पूरा एक महल खड़ा करना है। तो वो कैसे होगा, अभी तो नींव रखी है, तो वो धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड से ही होगा, उसे पकड़ के रखना है हमारे को, ग्रेटिट्यूड का ना सहारा। और जब ये पकड़े रहेंगे तो हमारी लाइफ में मतलब मिरेकल्स होंगे, और वो मिरेकल्स हम ही पैदा करेंगे। हमें लगेगा ये मिरेकल हो रहा है, पर वो हमारी लाइफ में खुद ही हम पैदा करेंगे। तो ये पकड़ के रखना है ये धागा।
ये आज का चैप्टर हमारा स्वास्थ्य का था, तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और अच्छा अच्छा सोचना है अपने स्वास्थ्य के बारे में, हमेशा अच्छा सोचना है। राकेश राकेश जी, मेरा पोता है, वो बास्केटबॉल खेलता है, 11 साल का है। हाँ मैं जी। उसको कहता था तू इंडियन टीम में जाएगा, इंडियन टीम में जाएगा, एक्सेप्ट नहीं करता था। कि वो, हाँ उसको लगता नहीं था कि मैं इंडियन टीम में जाऊंगा। हाँ आज जी। मैंने कहा तो उसने उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं जाऊंगा। अरे देखिए आप कितने अच्छे अच्छे सपने दिखा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मतलब आप बच्चे को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। अगर बच्चे के दिमाग में, अगर उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल देंगे कि वो कुछ भी कर सकता है, तो वाकई वो बड़े होके कुछ भी करके दिखाएगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वो करके दिखाएगा। 7 साल तक जो बच्चे का दिमाग होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो बन रहा होता है, और उसके दिमाग में जो फीड हम कर देंगे, जैसा फीड हम कर देंगे बच्चा वैसा ही करता है। उसके बारे में अगर आप उसके ये फीड कर देंगे, तू कुछ भी कर सकता है, तू इतना एनर्जेटिक है, तू इतना कैरिज्मेटिक है, तू तेरी लाइफ में तेरा तू जो चाहेगा, जिस पे हाथ पे सोने पे, मतलब जो पत्थर पे हाथ रखेगा वो सोना बन जाएगा, तो उसके दिमाग में ये हो जाएगा मैं ये सब कुछ कर लूंगा। तो बच्चे के दिमाग कितने में ये साल तक फीडिंग बताया आप? 7 साल कितने साल तक तक होता है, बताया? 7 साल सेवन तक होता है, 7 ईयर्स तक तो बहुत ज्यादा सेवन क्रूशियल ईयर होते हैं। और उसके बाद भी अगर आप फीडिंग करेंगे, आपने हो सकता है कई लोगों ने नहीं किया, लेकिन बच्चों को यही फीडिंग करना है कि आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में, जो चाहते हो वो मिलेगा, तो बच्चा वो करके दिखाता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग थी, जो हमारे बचपन में या हमारे समाज ने या हमारे टीचर्स ने जो हमारे अंदर डाल दी कि हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस, हमारा जो ब्रेकअप हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये फीड करा गया कि हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे माइंड में बचपन में ये फीडिंग डाल दी जाती, चाहे हमारे, सबसे ज्यादा पेरेंट्स का होता है ये काम कि पेरेंट्स हमारे दिमाग में क्या फीडिंग कर रहे हैं। तो अगर कहीं से हम सुन के भी आए हैं, जैसे आइंस्टाइन की मदर ने, या पता नहीं जो भी न्यूटन की मदर थी, उसके ने फीडिंग करी कि नहीं बेटा तू बहुत अच्छा है, भले ही स्कूल से लेटर आइंस्टाइन मिल की जाता। मदद है मैम, हाँ आइंस्टाइन की आइंस्टाइन की, मदद है, हाँ हाँ जी। है ना जी, आइंस्टाइन की मदर ने ये फीडिंग करी कि तू कुछ भी कर सकता है ना, भले ही स्कूल वालों ने लेटर दे दिया था कि ये हाँ, हमारे स्कूल में नहीं चल सकता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है इसकी, बच्चे की दिमाग में, कि ये हमारे स्कूल में नहीं सरवाइव कर एडिसन, पाएगा। एडिसन था मैम वो। एडिसन था, अच्छा एडिसन था। एडिसन, एडिसन। एडिसन, एडिसन, थॉमस एडिसन। जिसने वो ठीक है, बल्ब ठीक। की, वो शायद वो की हाँ थी, है हाँ ना, हाँ, एडिसन बल्ब का बल्ब, था। बल्ब का हाँ हाँ आविष्कार किया था। कहीं पर एडिसन है, कहीं पर पता नहीं आइंस्टाइन है, थॉमस आइंस्टाइन 10th क्लास में एक नहीं, चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ, अच्छा अमेजिंग माइंड्स करके, इंग्लिश का। तो वो अच्छा आप पढ़ा रहे हो, आइंस्टाइन, हाँ आइंस्टाइन हाँ ही जी, था। हाँ जी। 12th में भी है, आइंस्टाइन है, सेम चैप्टर एक 12th में भी है। अच्छा अच्छा, आप तो पढ़ा रहे हाँ हो, जी, हाँ तो आपको पता ही हाँ, है फिर, है ना। आइंस्टाइन है वो, उसमें हाँ मतलब बताया था कि हाँ उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था। उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी, हाँ हाँ हाँ। उनको वहां पर रहना नहीं था, अपने हॉस्टल पसंद नहीं था, स्कूल पसंद नहीं था। वो क्वेश्चन किया करते थे कि मतलब जो ये हमारा हिस्ट्री जैसे पढ़ाई जा रही है, तो क्यों पढ़ाई जा हम्म रही है, हिस्ट्री के हम्म। पीछे का लॉजिक क्या है, वो हिस्ट्री हमें इन फ्यूचर क्या हेल्प करेगी। अच्छा, ज्यादा लॉजिकल आंसर इस क्वेश्चंस तरीके के पूछते थे। लॉजिक्स, हाँ, अपने टीचर से इस तरीके के क्वेश्चंस किया करते थे। तो टीचर्स जो थे वो कहते थे तुम कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हारा दिमाग इन सब में नहीं लगता, तुम्हें अच्छा नहीं लगता पढ़ना, और मुझे लगता है कि तुम्हारा जो माइंड है वो इस तरीके का है ही नहीं कि तुम ये चीजें समझ सको, समझ तो सको। इसीलिए बेहतर है कि तुम्हारे घर पे बोलो कि भाई मतलब वो तुम्हें यहाँ से हॉस्टल से निकाल लें। और वो जान के ऐसा किया करते थे ताकि सच में उनके पेरेंट्स उन्हें उस हॉस्टल से निकालें और किसी दूसरी जगह पर अच्छे स्कूल में एडमिट करवाएं, ताकि वो जो है वो मतलब बेसिकली उनका फोकस पूरा साइंस पर था, जो हम्म प्रैक्टिकल है, जो चीजें उनको हम्म। वाकई में मतलब दिख सके, हाँ जी। जो जिनके, हाँ, जिनके हम कहते हैं ना लॉजिक्स होते हैं, वो हम्म। लॉजिकल चीजों पे ज्यादा फोकस रहते थे, इस वजह से हम्म। ये रीजन था उसका। तो वहां पर वो तो आ, लेटर दिया था उसकी मदर को। हाँ जी, इसीलिए उनके पेरेंट्स को लेटर दिया गया था। और वो अरे। सिंगल मदर थी, तो वो काफी प्रॉब्लम में भी थी इस बात को लेकर के, उनको हम्म लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। लेकिन उन्होंने उसके बाद उनको हमेशा से ही मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ही रखा कि नहीं नहीं तुम कर सकते हो, और तुम और हमेशा मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, कोई बात नहीं है, हाँ, स्कूल में ना रहो और मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, ये था ना शायद आगे फिर। जी जी जी। हाँ ऐसे ही हमारे एक रिचर्ड थे, हाँ आ, उन्होंने बायोलॉजी में जो हमारे ये डीएनए होते हैं ना, हाँ हाँ जी। बटरफ्लाई के डीएनए, हाँ बटरफ्लाई उनके के। डीएनए की खोज करी थी अच्छा जब वो मात्र 8 साल के थे। उस अच्छा। समय पे उन्होंने बटरफ्लाईज के डीएनए, काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बटरफ्लाईज स्पीशीज उन्होंने कलेक्ट करनी स्टार्ट करी, और अराउंड 25 स्पीशीज उन्होंने कलेक्ट करी बटरफ्लाईज की। उसके हम्म बाद
जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने उनके डीएनए निकालने स्टार्ट करे, और हम्म। फिर जो हम आज जो डीएनए हम पढ़ते हैं तो वो रिचर्ड हम्म, की वजह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि वो डीएनए की खोज ना उन्होंने ही करी फिर उन्होंने बाद ही में। की थी, क्योंकि हाँ, बच्चे तो को उनकी जो पेरेंट ने, मदर, हाँ, वो रोका। स्टार्टिंग से ही इसी के हाँ। लिए करती थी हेल्प। वही ना, उन्होंने रोका नहीं, बच्चे की जो कल्पना हाँ है, कल्पना शक्ति को बढ़ने दिया नहीं। तो क्या करते हैं स्कूल में ना, कल्पना शक्ति को, स्कूल में भी ऐसा जो हमारा करिकुलम है वो ऐसा बनाया गया है कि वो कल्पना शक्ति को रोक देता है बच्चे की। कि बच्चे को बताया कि हट बनती है तो वो हट एक ही शेप की बताया, वो बच्चे को इमेजिन ही नहीं करने दिया। बच्चा अगर आज भी आपसे पूछा जाए कि हट कैसे बनती है, तो आपके पास वही ट्राइंगल आएगा और वो स्क्वायर आएगा, है ना। तो हमारी कल्पना शक्ति हम अपनी नहीं लगाते। हो सकता है हमारे को हट स्क्वायर दिखती हो सकता है सर्कल दिखती हो, तो हमने अपनी कल्पना शक्ति को बनाया ही नहीं। ये हमारी स्कूल की एजुकेशन भी कुछ ऐसा करती है कि हमारी कल्पना शक्ति को रोक देती है, कुछ कुछ चीजें ऐसी बता के कि ये ऐसी ही होगी। बच्चा गया कुछ क्वेश्चन पूछने, नहीं नहीं ऐसा इसका यही आंसर होता है ना। पेरेंट भी कह देता है मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, देख लो। और कई पेरेंट ने, जैसे अब उसकी मदर ने उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ने दिया, है ना। उसने बटरफ्लाई कलेक्ट की तो उसको मार ये नहीं कहा कि नहीं तुम गलत काम कर रहे हो। नहीं तो आधे पेरेंट्स तो ये कहते हैं, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, अरे स्पोर्ट्स में क्या होएगा, कुछ में पैसा थोड़ी अर्न कर सकता है, या म्यूजिक में है तो म्यूजिक में थोड़ी करेगा, तुझे पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब हम उसकी बच्चे की सारी कल्पना शक्ति को खत्म कर देते हैं। अब पेरेंट्स तब भी थोड़ा सपोर्ट करने लगे हैं, पहले तो बिल्कुल ये जो पर्टिकुलर जॉब्स हैं कि वही डॉक्टर इंजीनियर यही अच्छे होते हैं, और जॉब्स तो कुछ अच्छे ही नहीं होते, तो उन चीज में हमें बाइफिकेशन कर दिया जाता था बच्चे को। तो ये सब चीजें नहीं करके ना, मतलब बच्चे को ना कल्पना शक्ति को उसकी बढ़ाना ही है। बच्चे की कल्पना शक्ति को जितना वो उड़ान भरेगा ना, उतना ही उसको समझ में आएगा। तो ये सब चीजें बहुत काउंट करती हैं कि टीचर प्लस पेरेंट, कि उसको और उसका एनवायरनमेंट कैसा मिला, उसको फ्रेंड सर्कल कैसे मिले, तो वो बच्चे की ग्रोथ पर बहुत असर डालते हैं। तो आज का चैप्टर, आज ये थोड़ा सा अलग से लीक से हो गया, बच्चों के ऊपर आ गया। लेकिन हाँ, लेकिन हमें अपना स्वास्थ्य का जो डोर है वो पकड़ के रखनी है ना। जो स्वास्थ्य के लिए हम सोच रहे हैं, अपना जो भी हम इसमें वर्कआउट है या जो भी हम उसको दे सकते हैं, उसको पकड़ के रखना है। और अपने दिमाग को जो ये सोच के रखना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और जो हम चल रहे हैं, है ना, जैसे हम कर रहे हैं वो हम सब अच्छा कर लेंगे। कोई हमारी एज उस पे हावी नहीं होने देंगे। जैसा हमारी लाइफ में चाहिए, अगर मुझे चाहिए कि मैं बच्चों की तरह से उछल कूद करूं, तो मैं उछल कूद भी कर सकती हूँ, है ना। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ जाना है तो मैं वहां भी चली जा सकती हूँ, मुझे कुछ ऊपर से चढ़ के उतारना है तो मैं उतार ही सकती हूँ। ये सिर्फ मेरा मेंटल मेकअप है, जैसा मैं बना लूँ। तो वो चीजें, और अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा फूड, उस पर ध्यान देना है। और हमें ये एक्सरसाइज अपनी तीनों जो मिली है, जो इन्होंने ग्रेटिट्यूड को हमें बताया है कि हर चीज में ग्रेटिट्यूड ढूंढना है, तो उससे हमारा स्वास्थ्य अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाएगा। ये भी एक टाइप ऑफ मेडिसिन है, ये भी एक टाइप ऑफ मेडिसिन है, जो हम ग्रेटिट्यूड देंगे, और जो हम ये ले रहे हैं ग्रेटिट्यूड, वो हमारे को एक तरह से मेडिसिन से ही काम कर रही है। तो आज का चैप्टर यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। अपना असाइनमेंट्स करते रहिए, ग्रेटिट्यूड रोज लिखते रहिए। जो भी आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं उनको बिल्कुल ऐसा करिए जैसे स्कूल में होमवर्क मिल रहा है। बिल्कुल वो सोच के कि ये होमवर्क है और मेरी लाइफ का होमवर्क है ये। पहले हमें मिलता था कि हमें कहाँ कुछ, हमें जॉब करनी है, हमारी लाइफ में ये रहता था कि हमें आगे बढ़ना है। अब ये मेरे को अपना लाइफ को अच्छा करना है, उसका होमवर्क है। तो ये करके, ये सोच के लिखिए कि मुझे कहीं ना कहीं ये बेनिफिट करेगा, मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं ये असर डालेगा। तो ये होमवर्क करना बहुत जरूरी है, इसलिए ये चैप्टर्स बनाए गए हैं कि होमवर्क जरूर करें। आज नेहा जी ने अपना वीडियो खोला है बहुत टाइम के बाद जो वीडियो खोलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे दिख रहे हैं वो लोग तो नहीं, आज, आपकी जब क्लास होती है तो हस्बैंड तब आते हैं, तो अच्छा वो थोड़ा अच्छा, सा बिजी शेड्यूल रहता है अच्छा अच्छा, इसलिए। तभी आज हाँ जी। आज आज आप फ्री थे तो आपने वीडियो खोल हाँ लिया। जी। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू। तो आज आपका अच्छा सा चेहरा मुझे दिखाई दिया तो आज सब लोगों को ही बोलूंगी कि सब अपने अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे मुझे दिखाते रहें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं फिर मुझे इंटरेक्शन में मजा आता है। जैसे हर्षी जी खोल के रखती हैं, प्रीति जी खोल के रखती हैं, ऋचा जी खोल के रखती हैं, और अंकल खोल के रखते हैं, चांदनी जी भी खोल के रखती हैं। तो अच्छा सा लगता है कि मैं देखती रहती हूँ। कुछ भी करते रहिए आप, अपना कुछ भी काम करिए, लेकिन वीडियो खोल के रखिए। तो वो अच्छा सा लगता है कि मैं किसी को बता रही हूँ तो कोई सुन रहा है। अभी सबके वीडियो वो बंद होते हैं ना, मुझे पता है सब सुन रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन में वो प्रॉब्लम्स ही आने लगती है। कि यहाँ दिखते हैं तो अच्छा सा लगता है कि दिख रहे हैं। हाँ थैंक यू जी। दीदी हाँ जी। वीडियो खोलने के लिए तो वीडियो खोल के रखिए, है ना। चलिए फिर कल अपना असाइनमेंट सब पूरा करेंगे, और कल मिलते हैं। गुड अपनी नाइट। लाइफ थैंक में यू सो चेंज लाते मच। रहिए, थैंक यू मिरेकल्स लाते मैम, रहिए। थैंक यू थैंक ऑल, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, मच मैम, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम, गुड गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू। मैम। अपने आगे आगे, थैंक अपने यू। नामों के आगे आगे अच्छा सा कुछ सिनोनिम लगा लीजिए, बढ़िया बढ़िया सा, जैसे सब लोगों ने लगाया है ना। तो कल आप सब लोग भी कल से जिनका लगाते रह हैं। गया है, हाँ थैंक जी, यू। जिनका जी लगा जी, रह गया है वो थैंक लगाइए प्लीज। थैंक यू, जी जी। थैंक यू दी गुड थैंक ओके, यू, नाइट। थैंक यू। थैंक गुड यू। नाइट, गुड नाइट।